जोहार झारखंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इम्प्लीमेंट क्लास में। जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग अभी जेएसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड के सिलेबस के मद्देनजर मैथमेटिक्स को वन बाय वन चैप्टर के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था। बिल्कुल आपने उसको पढ़ करके जरूर आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि इतना आसान आपने पहले कभी भी जीवन में चक्रवृद्धि ब्याज को कभी नहीं समझा था। आज पारी है साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज को पढ़ाएंगे बिल्कुल असाधारण तरीका से, यानी जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा, जबरदस्त ट्रिक होगा। वीडियो को पूरा अगर आपने देख लिया तो आज के बाद आप इस चीज के लिए कंफर्मेशन ले लीजिए। आप खुद वीडियो के बाद बोलिएगा कि सर आज के बाद सच में एक भी क्वेश्चन में हमको साधारण ब्याज में ना तो कोई टाइम लगने वाला है, ना तो गलत होने वाला है, और ना तो एग्जाम में हम कैलकुलेशन में फंसने वाले हैं। इतने जबरदस्त और मजेदार मेथड से आज आप इस चैप्टर को सीखने वाले हैं। क्वेश्चंस पे बढ़े बेटा, उससे पहले थोड़े से हम लोग बात कर लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है, इस पे क्या क्या नियम लग सकता है जिससे क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को आसानी मिलेगी। देखो, एक चीज होता है मूलधन। मूलधन वो पैसा है जो हम उधार लेते हैं, किसी दोस्त से या किसी बैंक से उधार ले लिए, उसको बोलते हैं मूलधन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल, और दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पी। ठीक है बेटा, जब हम लोगों ने किसी पैसा को उधार ले लिया तो उस पे रेट लग जाता है, यानी उस पे दर लग जाती है, और दर को कहते हैं प्रतिशत पे, यानी आर परसेंट। हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, आर की प्रतिशत, आर परसेंट। धीरे धीरे सीखते चलना, एक एक चीज तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस पे टाइम भी होता है, यानी बात करें तो पैसा लौटाने के लिए आपको समय भी दिया जाता है, और आपसे जो इंटरेस्ट लिया जाता है उसका एक फिक्स होता है रेट, कि आपको 4% प्रतिवर्ष देना है या 10% प्रतिवर्ष देना है। इस प्रकार से उसका रेट फिक्स होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, और ये टाइम है। अंत में आता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, जो चैप्टर का नाम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब यहाँ से तीन और फॉर्मूला निकल के रखे आते हैं मेरा बेटा, यानी साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग तो यूज कर लेंगे ना, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी का मतलब मूलधन, रेट का मतलब दर की प्रतिशत, और टी का मतलब टाइम। अगर आपसे पूछा गया कि रेट बताओ, यानी कुछ भी पूछा जाए, आप ऊपर में लिखोगे ब्याज गुने 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। अगर रेट पूछा गया तो बचा क्या, सर प्रिंसिपल बचा और टाइम बचा, जो बच गया वो नीचे। अगर आपसे पूछा गया कि टाइम बताओ, आपसे कुछ भी निकालने के लिए बोला गया, आप ऊपर लिखोगे ब्याज गुने 100 यानी एस आई इंटू 100। अगर टाइम निकालने बोला तो बचा क्या, सर मूलधन बचा यानी प्रिंसिपल, और दर बचा यानी रेट। सर रेट का प्रतिशत कहाँ गया, वही तो ये 100 बन के आया मेरा बच्चा। अगर आपसे रेट निकालने के लिए तो हो गया, टाइम निकालने के लिए भी हो गया, अब क्या पूछेगा, प्रिंसिपल। अगर आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला, मूलधन निकालने के लिए बोला, सर कुछ भी बोला, ऊपर में लिखेंगे ब्याज गुने 100। अगर मूलधन निकालना है तो नीचे रेट इंटू टाइम होगा। सर रेट का प्रतिशत कहाँ गया, तो यही तो रेट का प्रतिशत है। बस ये बातें आपको याद रखनी है। और एक बात याद रखेंगे बेटा, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। मूलधन सदा 100% होता है, यानी मूलधन कभी भी 100% से ना तो कम हो सकता, ना तो ज्यादा हो सकता। यानी अगर हम इसको मानेंगे तो हम लोग 100% मानेंगे। ठीक हो गया बात, यहाँ तक आपको समझ में आया ना। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से सारी बातें आपने यहाँ तक समझा। अब आइए एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका ये होता है, ऐसा हम मानते हैं, पता नहीं सही हो सकते हैं कि गलत हो सकते हैं, कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाना शुरू करते हैं। मतलब वहां से जहां से हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, और धीरे 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 आप और हम साथ मिल करके एडवांस लेवल तक, यानी क्वेश्चन के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं। और आपको फिर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगता है कि आपके सिर से बाउंस किया। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है, धीरे प्यार से और अंतिम छोर तक जाना। पी यानी प्रिंसिपल, ये मूलधन 5,000 दिया है, रेट 20% दिया है, टाइम 3 साल। साधारण ब्याज ज्ञात करें। अभी हम लोगों ने देखा था कि सर साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है ना। प्रिंसिपल कितना दिया है, सर 5,000 दिया है। रेट कितना दिया है, बोलो ना बच्चा, रेट कितना दिया, 20%। 20 और ये परसेंट का 100 लिख दिए नीचे। और टाइम कितना दिया है, 3 साल दिया है। जीरो से जीरो हटाओ, जीरो से जीरो हटाओ, 5 दूनी 10, 10 या 30 हो गया। और 30 के साथ 2 जीरो इसको चिपका दो, यानी क्वेश्चन का आंसर जो साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा,
3000। कितना मिलेगा बोलो? 3000। यानी इस क्वेश्चन का जो साधारण ब्याज आया वो आया 3000 रुपया। इसमें तो तुमको कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपको भी मालूम है ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो पूछा जाएगा उसका बुनियाद, उसका नींव, उसका फाउंडेशन यही है। अगर आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करिएगा तो फिर आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आप क्वेश्चन में फंसते चले जाओगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मूलधन 10,000 है, रेट 20% है, टाइम 73 डेज है, और आपसे पूछा है कि बताओ साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला मालूम है मेरा बेटा, पी यानी प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू रेट, रेट कितना है देखो 20%, इंटू टाइम, टाइम कितना है देखो 73 दिन, और इसको कैलकुलेट करेंगे पी इंटू आर इंटू टी को, तो फिर क्या मिल जाएगा हम लोगों को? हम लोगों को मिल जाएगा सर साधारण ब्याज। लेकिन ठहरो जरा, सब्र करो। 73 दिन में है। कभी भी अगर संख्या दिन में दिया रहे तो इसको साल में बदलने के लिए 365 से विभाजित करते हैं। किससे करते हैं? 365 से विभाजित। एक बात याद रखना, अगर कभी भी दिन वाला क्वेश्चन आया ना बेटा, कभी भी डेज वाला क्वेश्चन आया ना, तो या तो तुमको 73 दिन देगा, इसका मतलब होगा सीधा 1/5, यानी इसको डिवाइड करके टाइम मत बर्बाद करना परीक्षा में। याद रखना कि 73 दिन को कैलकुलेट करके 1/5 आता है। या तो 146 दिन देगा, इसका वैल्यू होता है 2/5, या तो 219 दिन देगा, इसका वैल्यू होता है 3/5। यानी अगर तुम्हारे एग्जाम में दिन वाला क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं तीनों में से कोई वैल्यू दे देगा, और ये निकालना आसान है तुम्हारे लिए। 73 का पढ़ाई करके जाना 1/5, 146 का 2/5, और 219 का 3/5। और है बहुत आसान चीज बेटा, ये देखो ना, डबल ही तो है। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो डबल हो गया। 7 तिया 21, 3 तिया 9, तो ट्रिपल हो गया। ठीक है, यानी जैसे हमको दिखेगा 73 दिन, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 73 का मतलब होता है सर 1/5। ठीक है, और काटो, 0 0 से 0 0 काट दिए, 5 एकम 5 से 5 चौके 20 काट दिए, 4 को 100 से गुना किए, तो अपने को साधारण ब्याज कितना मिला? कम सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला सर? 400 रुपया मिला। इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ में आ गया। हाँ, ये कुछ आपके लिए नई बातें थी, वो भी आपने सीख लिया। और जो बच्चा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास किया उसको वो बात ऑलरेडी वहां पे पता चल गया होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बोलता है प्रिंसिपल है 9,000, मूलधन है 9,000, रेट है 12%, टाइम है 3 महीना, यहाँ पे महीना दे दिया है, और साधारण ब्याज ज्ञात करे। सर साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है अपना 9,000, इंटू रेट, रेट है 12%, परसेंट का 100 ले लीजिए, इंटू टाइम, टाइम कितना है 3 महीना। सर महीना में दिया है तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्यों? वहां पे 365 से इसलिए डिवाइड करे थे क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है। यहाँ पे महीना है तो 12 से डिवाइड करें क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। 12 से 12 कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 9 या 27 हो गया, अंत में एक जीरो बचा, उसको चिपका दिए। यहाँ पे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट अपने को मिला 270। ठीक है, बात यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन है ना, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग चेंज करेंगे मेरा बेटा। अब यहाँ प्रिंसिपल भी दिया है, नहीं सॉरी, रेट दिया है, टाइम दिया है, साधारण ब्याज दिया है, पी ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। अभी हमने आपको बताया था कुछ भी पूछे इन तीनों में, पी पूछे, आर पूछे, टी पूछे, ऊपर में ब्याज गुने 100, ऊपर में ब्याज गुने 100, नीचे में जो बच गया वो पी तो निकाल नहीं है, तो बच गया क्या? आर इंटू टी। तो साधारण ब्याज कितना दिया है देखो तो 1800, साधारण ब्याज कितना दिया है 1800 इंटू 100। रेट, रेट कितना है देखो तो रेट है सर 5%, का 100 तो लिख चुके हैं ना, इंटू टाइम, टाइम कितना दिया है तो देखो तो 6 साल, 6 साल। देखो काटो, 6 कम 6, 6 तिया 18, डबल जीरो ले लो, 5 से काटोगे तो 5 छक 30 और जीरो, यानी 6 एक कम 6 लिखो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का 2 जीरो, टोटल 3 जीरो आपस में यहाँ चिपका दो, तो तुमको मिल जाएगा। यानी जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो कितना है इस क्वेश्चन का? 6,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से तुमको समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। रेट 62/3%, टाइम 5 साल, अमाउंट 20,000, और प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क। अभी तुमको लगता होगा सेम तो क्वेश्चन है सर, बार बार एक ही तरह का क्वेश्चन क्यों करवा रहे? तो एक बार तुम वीडियो को पॉज करो,
वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो। जब तुम वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करोगे तो तुम देखोगे कि डिफिकल्टी आएगी। कर दिया ना तुमने? किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी तो हम बताएंगे ही, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में अमाउंट दे दिया बेटा, मिश्रधन दे दिया, तो इसका मतलब क्या है आप समझो। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो गया। देखो, हम बैंक से उधार लेते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। जब हम बैंक पे पैसा वापस करने के लिए जाते हैं तो हमको प्रिंसिपल के साथ साधारण ब्याज भी देना पड़ता है। यानी अगर हम बैंक से लिए थे 500 रुपया, तो बैंक बोलता है अरे भाई 50 रुपया और दे, है ना, पैसा उधार लेने का। यानी बैंक में हमको 550 रुपया जमा करना पड़ा। यही 550 रुपया अमाउंट है मेरा प्यारा बेटा, यही मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है उधार ली गई राशि तथा उसके ऊपर लगा हुआ ब्याज का जोड़, जो हम वापस करते हैं ना। यानी प्रिंसिपल और एसआई को जब हम जोड़ेंगे तो मिश्रधन बनता है, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, अमाउंट से दर्शाते हैं। क्लियर है? जब हम प्रिंसिपल और साधारण ब्याज को जोड़ते हैं तो अमाउंट बनता है। समझ में आ रही बात आपको? अब देखो मेरा बात को समझो। यहाँ पे अमाउंट दिया है 20,000। सर अमाउंट होता क्या है? अमाउंट होता है सर प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है बोलो? प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। अच्छा, अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट दे रखा 20,000, इसको लिख दो बराबर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है ही नहीं सर, वहां क्वेश्चन मार्क में पी है, तो पी रहने दो। और ये है एस आई। एस आई का फॉर्मूला होता है सर पी इंटू रेट। रेट कितना है देखो तो, 62/3%। 62/3%, देखो यही है ना, 62/3%। हल करो, 3 × 18 और 2 20/3 प्रतिशत का 100। 20 × 25 100, 1/15 कितना आ गया बेटा? 1/15। जो रेट आ गया वो कितना आ गया? 1/15। पी इंटू आर इंटू टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 5 साल। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम आसानी से समझ में आना चाहिए। अमाउंट 20,000 है, प्रिंसिपल नहीं मालूम, पी लिख दिए, प्लस एस आई। एस आई जो है उसका सूत्र लगा दिए, प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट को यहाँ कैलकुलेट किए, 1/15 आ गया, इंटू टाइम। टाइम दिया है 5 साल। इसको ऐसे करके काटे तो आया 3। यानी इसको हम लिख सकते हैं 20,000 बराबर पी प्लस P1 जा P/3। ये जो नीचे 3 है, अभी इसको लिख सकते हैं सर 20,000 बराबर 3P+1P। एलसीएम लेके आया कितना? 4P/3। एलसीएम ले लोगे ना, 3P+1P 4P। 4 से सामने सामने कटता है तो काटे 5,000 बार में, सामने सामने कटता है, ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो P बराबर कितना आ गया? 5 दिया 15,000। यानी इस क्वेश्चन का जो मूलधन है, इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल है, 3 × 5 कितना आ गया? 15,000। प्रिंसिपल कितना आ गया? 15,000। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आ गया, इसका ट्रेडिशनल मेथड, इसका बेसिक समझ में आ गया, तो अब हम तुमको बता देते हैं एग्जाम में इसको जल्दी कैसे करता। दोनों तरीका सीखो, इससे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर इसका डायरेक्ट मेथड तुम्हारे लिए आसान होगा। ठीक है बच्चा, अब और इसका डायरेक्ट मेथड बताते हैं। ठीक है, कभी भी किसी भी सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, अगर उसमें परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन को उससे बनाना बहुत आसान होता है, उससे बनाना बहुत आसान होता है। यहाँ पे सर रेट दिया हुआ है 62/3% और सिखाते हैं 3 × 18 दो 20/3 लिख दीजिए सर, और प्रतिशत का नीचे 100 लिख दीजिए। काटिएगा तो 20 × 25 100 कटेगा, यानी 1/15। आओ मेरा बेटा समझो, नीचे हमेशा मूलधन होता है। क्या होता है नीचे? हमेशा मूलधन, प्रिंसिपल। अब ऊपर क्या होता है बेटा? ऊपर हमेशा ब्याज होता है या अमाउंट होता है। अगर नीचे वाले ऐसा ऊपर वाला हिस्सा कम है, ऊपर वाला हिस्सा कम है, तो वो साधारण ब्याज है। देखो ये 15 है और ये कम है, तो ये एसआई है, एसआई फॉर 1 ईयर। और 1 साल का साधारण ब्याज है। कितने साल का साधारण ब्याज है? 1 साल का। हमने तुमको क्या बताया कि अगर किसी क्वेश्चन को आसान करना है तो परसेंटेज से हल करो। परसेंटेज को जब हमने हल किया तो आया 1/15। नीचे हमेशा होता है मूलधन, यानी जो 15 है वो प्रिंसिपल है, मूलधन है। ऊपर होता है ब्याज। ब्याज कितना है? 1 रुपया। ऊपर जो ब्याज होता है वो 1 साल का होता है, यानी रेट बन जाता है वो। 1 साल का ब्याज है 1 रुपया। अब क्वेश्चन में समझो सर, प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो है 15। अगर हम ब्याज के बारे में बात करें तो ब्याज 1 साल का 1 रुपया है, लेकिन हमने बैंक में पैसा रखा है 5 साल। तो 5 साल के हिसाब से जो एसआई बनेगा वो कितना बनेगा? 5 रुपया। 1 साल का 1 रुपया तो 5 साल का 5 रुपया। और यहाँ से अगर हम अमाउंट निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे,
तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी 15 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 20। अब मेरे पास तीनों चीज है, मेरे पास प्रिंसिपल भी है रेशियो में, मेरे पास ब्याज भी है रेशियो में, और मेरे पास अमाउंट भी है रेशियो में। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट 20,000, यानी हम लोगों का अमाउंट 20 अगर 20,000 के बराबर है तो पूछता है कि प्रिंसिपल ज्ञात करो। ये देखो 15 बराबर कितना होगा, ये 20 के साथ 3 जीरो लग गया है, तो 15 के साथ भी 3 जीरो लगेगा। कानूनन नियम तो यही है, क्वेश्चन का आंसर 15,000। ठीक है, समझ में आया तुमको? सीख पा रहे हो क्या कैसे हम किए हैं रेशियो से? समझ पा रहे हो क्या? अगले क्वेश्चन में तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए थे बेटा, इसको हम हल किए थे ऐसे, 6/2/3%, 6 × 18 2 20, 20/3, प्रतिशत का 100 ले लिए, 1/5 आया, 1/15। नीचे देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक साल का, सॉरी प्रिंसिपल कितना है 15, ये तो फिक्स होता है। अगर हम ब्याज बोले तो एक साल का ब्याज कितना है 1 रुपया। तुमने बैंक में कितना साल पैसा रखा 5 साल, तो 1 × 5 कितना हो गया 5 रुपया। अब यहाँ से मिश्रधन कितना मिला, तो सर ब्याज प्लस मूलधन को जोड़ेंगे तो मिश्रधन मिला 20। मिश्रधन कितना मिला 20 मिला। और किताब क्या कहता है मिश्रधन कितना है सर 20,000। 20 अगर 20,000 के बराबर है तो बताइए मूलधन 15 बराबर क्या होगा। सर यहाँ पे x लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 गया, 2 से काटे इसको 1,000 बार में, और 15 को 1,000 से तिरछा गुना किए, तो अपने को जो क्वेश्चन का आंसर मिलता है सर वो मिलता है 15,000 रुपये। एकदम रॉकेट की तरह बना दिए स्पीड में, और हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमको मतलब आपको और हमको मिल करके इसको समझने और समझाने में। क्लियर है क्या यहाँ तक? आओ अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ अगले क्वेश्चन। देखो 8 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से कोई धन 5 वर्षों में 51,000 रुपया हो गया। कोई धन अगर बोलता है ना रुपया हो गया, देखो बेटा हो गया, बन गया, हो जाता है, बन जाता है, भविष्य के बारे में बात किया तो ये अमाउंट है, मिश्रधन है। ठीक है, और यहां पर भी देखो सम ऑफ मनी अमाउंट, यहाँ तो लिख ही दिया कि अमाउंट हो गया ना, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा, तो कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे मेरा प्यारा बेटा कि अगर कभी भी बोलेगा कि इतना रुपया हो गया बन गया, इस तरह का बात बोलेगा तो समझ जाना अमाउंट है। और अमाउंट वाले क्वेश्चन को आसानी से कैसे बनाते हैं हम लोग, रेट का मदद लेकर के। तो सर रेट है 8 1/3%। हल कीजिए, 3 24 और 1 25, 25/3, और परसेंट का ले लीजिए 100, 25 चौके 100 यानी 1/12। अगर हम बात करें प्रिंसिपल कितना है तो नीचे वाला होता है सर प्रिंसिपल 12 रुपया। अगर हम बात करें कि ब्याज कितना है तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया। आपने कितना साल पैसा रखा बैंक में, आपने पैसा रखा कितना, ये देखो ना यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है कितना 5 साल, यानी 1 × 5 आपको ब्याज मिला 5 रुपया। अच्छा मिश्रधन कितना हो गया, तो 12 5 17 हो गया, कितना हो गया बोलो 17। आपका अमाउंट आया 17, और किताब कहता है कि मिश्रधन है 51,000। 51,000 तो बोलता है कि बताओ मूलधन क्या है। मूलधन अगर पूछा तो 12 का मान निकाल दो, अगर साधारण ब्याज पूछता तो वेरी गुड 5 का नाम मान निकाल देते हैं ना, लेकिन मूलधन का मान पूछा तो 12 का मान निकाल दो। 12 बराबर 1, 17 तिया 51, 3,000, और तिरछा गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 36,000। यानी इस क्वेश्चन का जो मूलधन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 36,000। उम्मीद है कि सिंपल इंटरेस्ट एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आता होगा और आपको परेशानी इस चैप्टर में नहीं होगी, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपको एकदम अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर को पढ़ा दें ताकि एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया बेटा, अभी तक हम लोग प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट, है ना, CSI यही सब निकालना सीख रहे थे। अब क्वेश्चन और अगले लेवल पे आ गया। 3,000 रुपया का साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 3,600 रुपया हो जाती है। ठीक है, 3,000 रुपया है, वो क्या हो जाता है 3,000 रुपया साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर से 5 साल में कितनी हो जाती है 3,600 रुपया हो गई। यानी हमने बैंक में रखा 3,000 रुपया, अब ये पैसा हो गया 3,600 रुपया, प्रिंसिपल से बड़ा हो गया। अगर प्रिंसिपल से बड़ा है तो मिश्रधन है, क्योंकि 600 रुपये में ब्याज ऐड हो गया। ठीक हो गया बात, है ना?
यदि ब्याज की दर को पहले से 3% बढ़ा दे तो धन कितना हो जाएगा। एक बात समझो, मैथमेटिकल लैंग्वेज, अगर कभी भी यदि लिखा हुआ है यानी क्वेश्चन दो भाग में बटा हुआ है, अगर क्वेश्चन में इफ या यदि आ जाए तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्वेश्चन दो भाग में बटा हुआ है। जब तक हम पहले भाग को पूरी तरीके से इसका निष्कर्ष नहीं निकाल लेते हैं तब तक हम यदि के बाद कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। यदि से पहले, यानी अगर हम हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो इफ से पहले जो भी डाटा मिल रहा है अपने को उससे एक निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद यदि इसके आगे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। तो 3,000 रुपया है, यानी प्रिंसिपल कितना है 3,000। आगे, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से, यानी रेट नहीं मालूम, निश्चित दर का मतलब रेट नहीं मालूम, रेट नहीं मालूम है ना, 5 वर्षों में, टाइम कितना दे रखा है मेरा बेटा, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, 5 ईयर, कितना हो जाती है, मतलब अमाउंट हो गया कितना हो जाती है 3600। तो यहां से ब्याज भी पता चल जाएगा मेरा बच्चा। 3,000 रुपया तुमने बैंक में रखा था, हो गया 3600, कितना बढ़ गया, तो 600 रुपया बढ़ गया, जो 600 रुपया बढ़ा वही तो अमाउंट है, यानी वही तो ब्याज है। ब्याज का मतलब क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी मूलधन और मिश्रधन के अंतर को ही साधारण ब्याज कहा जाता है। 3,000 और 3600 का अंतर जो 600 है वो साधारण ब्याज है, 600 रुपया। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। यदि, यदि का मतलब है कि क्वेश्चन दूसरे भाग में ले जाएगा, हम पहले भाग का निष्कर्ष निकालेंगे उसके बाद बढ़ेंगे आगे। मेरे पास क्या नहीं मालूम है, तो ये क्वेश्चन मार्क मेरे को दिख रहा है रेट में, यानी रेट नहीं मालूम है। हमने तुमको एक बात बताया था, अगर रेट नहीं मालूम है यानी कुछ नहीं मालूम है तो क्या करोगे, ऊपर में क्या लिखोगे, एस आई इंटू 100, और नीचे में जो बच गया वो यानी पी इंटू टी। ठीक है बेटा, यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एस आई कितना आया सर, 600 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना आया है 3,000, इंटू टाइम, टाइम कितना है 5 साल। 3 जीरो हटा दीजिए यहाँ से, 3 जीरो हटा दीजिए यहाँ से, 3 एकम 3 से 3 दूनी 6 काट दीजिए, 5 एकम 5 से 5 दूनी 10 काट दीजिए, यानी आपको जो रेट मिल गया सर वो कितना मिल गया 4%। कितना मिल गया 4%। इस पे आपको कोई आपत्ति, कोई चायपत्ती नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ तक समझ लिया कि रेट आ गया 4%। अब क्वेश्चन यदि से आगे बढ़ेगा, ये तो तरीका है जो हम तुमको समझा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्जाम में रॉकेट बनाना है, रॉकेट, यानी इस क्वेश्चन को सेकंडों पे उड़ाएंगे हम, तो बिना पेन पेपर के तुमको सिखा देंगे इस तरह के हर क्वेश्चन को हल करना। लेकिन अगबका के काम नहीं होता है मेरा प्यारा बेटा, जब तक इसका बेस मजबूत नहीं करेगा एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, और पहले बेस का काम कर रहे हैं, उसके बाद अभी तुरंत देखना है इस क्वेश्चन को कैसे सिखाएंगे। बोलता है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाई 3%, यदि ब्याज की दर को पहले से 3% बढ़ा दीजिए, यानी 4% तो है, ब्याज की दर को और पहले से 3% बढ़ा दीजिए, यानी ब्याज की दर हो गई कितनी 7%। कितनी हो गई 7%, ये कहता है क्वेश्चन, है ना। ब्याज की दर को 3% बढ़ा दीजिए तो धन कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट पूछ रहा है आपसे। और प्रिंसिपल कितना दे रखा, याद रखना मेरा बच्चा, प्रिंसिपल फिक्स होता है, 100% होता है, प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता, यानी ये 3,000। आपसे पूछ दिया कि धन कितना हो जाएगा, अमाउंट है ना, अमाउंट पूछ दिया। एक बात आपको हमने अभी आपको बताया था, अच्छा टाइम भी कितना है, टाइम भी है 5 साल। क्यों, क्योंकि टाइम पे भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं करवाया। ब्याज की दर धन को 3% बढ़ा दे तो धन कितना हो जाएगा, यानी टाइम भी कितना दे रखा है वो 5 साल। यही बात। अगर हमको यहाँ पे अमाउंट निकालना है तो सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस एस आई, और एस आई होता है सर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये अपने को फॉर्मूला मालूम है। प्रिंसिपल है सर 3,000, कितना है बोलो ना 3,000, प्लस प्रिंसिपल है कितना 3,000, इंटू रेट, रेट है 7%, क्योंकि 4% था पहले से 3% बढ़ा दिया गया, और टाइम क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 5 साल है। ठीक है, 5 साल है, रेट को बढ़ा दिया गया। अब देखो कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 3,000 जहां था उसको वहीं रहने दिए, इसमें किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं किया। अच्छा, 7 या 21, 21 को 5 से गुना करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, कितना आया 105, और ये अंतिम जीरो चिपका दो, यानी क्वेश्चन का आंसर आया 4050, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा 4,050 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,050 रुपया हो जाएगा। ये एक तरीका था जो तुमको समझ में आया। अब आओ सिखाते हैं कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाना है। ठीक है, इस तरह से थोड़ी एग्जाम के हॉल पे काम करेंगे, इतना यहाँ काटेंगे यहाँ काटेंगे, नहीं बच्चा, टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, तो सर इतना क्यों सिखा रहे हैं।
नहीं सिखाएंगे तो कुआं का मेंढक बन जाओगे। हम तुमको कुआं का मेंढक नहीं बनाना चाहते हैं, हम तुमको समुंदर का शार्क बनाना चाहते हैं। सब जानो, ठीक है, उसके बाद उसका स्किल जानो, ठीक है ना, ये जरूरी है जानना। बेस बेस इंपॉर्टेंट है बेटा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। बैंक में कितना रुपया उधार लिए थे? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया कितना हो जा रहा है बेटा? 3,600 रुपया हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है बच्चा? 3,600 रुपया हो जा रहा है। 3,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 3,600 रुपया हो जा रहा है। कितना साल में? 5 साल में 3,600 रुपया हो जा रहा है। यदि ब्याज की दर को पहले से 3% बढ़ा दिया जाए तो धन कितना हो जाएगा? अब देखो ऐसा है कि हम बोले बैंक में जाकर के कि बैंक वाले भैया हम 3,000 रुपया बैंक में रखने आए हैं। बोला हाँ ये ना रख दीजिए। हम बोले हैं कि 3,000 रुपया हम रख रहे हैं बैंक में 5 साल के लिए, आप हमको 5 साल के बाद कितना दीजिएगा? बोला 3,600 रुपया दे देंगे। एकदम साफ और बच्चा की तरह हिसाब है। हम आ गए घर, आराम से अपना टीवी देख रहे हैं। हुआ क्या कि बैंक से फोन आया कि सर एक तो खुशखबरी है। हम बोले क्या खुशखबरी है बताइए। अच्छे दिन आ गए। हम बोले कैसे अच्छे दिन आ गए, आप ये बताइए। बोला आप बैंक में कितना रुपया रखे थे? हम बोले बैंक में तो हम रखे थे बहन जी 3,000 रुपया। तो सर ऐसा है कि आप कितना साल के लिए रखे थे? बहन जी हम तो 3,000 रुपया रखे हैं 5 साल के लिए। आप हमको बताए थे कि 3,600 रुपया मिलेगा। सर खुशखबरी ये है कि ब्याज की दर को पहले से 3% बढ़ा दिया गया, यानी अब आपको 5 साल के लिए 3% ज्यादा मिलेगा। आप एकदम खुश हो जाइए। हम बोले अरे वाह यार, यानी 5 साल के लिए जो हम 5,000 रुपया, सॉरी 5 साल के लिए जो हम 3,000 रुपया रखे थे, अब बैंक कह रहा है कि 3% हमको ज्यादा मिलेगा। यानी 3 × 9 9×5 = 45, यानी हमको 450 रुपया और ज्यादा मिल जाएगा मैडम। हाँ सर यही तो बात है कि आपको जो पैसा मिल रहा था उसमें आपको 450 रुपया ज्यादा मिल जाएगा। यानी हमको 3,600 रुपया मिलने वाला था, अब हमको 450 रुपया ज्यादा मिल जाएगा। यानी अब हमको इस 3% बढ़ने के कारण मिलेगा कितना? 0, 5, 36 और 4 होता है 40, यानी मिलेगा कितना? 4,050। ऐसे मैथ्स बना लेंगे। बात समझ में आया क्या? एकदम बच्चा की तरह सोच के ना, इतना पी आर टी टी पी आर करते करते बहुत हो गया काम। समझ में आ गया सब बच्चा को? ठीक है अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा बेटा। देखो 4,000 रुपया साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 साल में 5,100 रुपया हो जाती है। ठीक है सर, हम बैंक में रखे थे 4,000 रुपया और हम अपना खुश थे कि 5 साल बीतेगा, 5 साल बीतने के बाद हमको 5,100 रुपया मिल जाएगा। क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है? 5,100 रुपया मिल जाएगा। यदि ब्याज की दर को पहले से 2% वार्षिक बढ़ा दिया जाए, अब जो रेट हमको मिलने वाला था, बोला था कि हम आपको इतना परसेंट का रेट देंगे सर और 5 साल में आपको 5,100 मिल जाएगा। अब जो रेट हमको मिल रहा था ए बी जो भी मिल रहा था उस पर मेरा 2% बढ़ गया, तो धन कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है धन 5,100 से ज्यादा हो जाएगा। तो सर हमको बैंक वाला फोन किया, बोला कि सर आप कितना रखे हैं बैंक में? बोले 4,000 रुपये रखे हैं जी। अरे सर आपको 2% ज्यादा मिलने वाला है, जितना भी आपको मिलना था 2% ज्यादा मिलने वाला। बोले अरे वाह, हम तो बैंक में पैसा रखे 5 साल के लिए, तो सर 5 साल ले लीजिए, नहीं 2% ज्यादा। यानी 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8, 8×5 = 40 और ये 0, यानी अब हमको 400 रुपया ज्यादा मिलेगा। 5,100 रुपया तो मिल ही रहा था, 400 रुपया अब हमको ज्यादा मिलेगा बैंक से। यानी बैंक वाला अब हमको कितना रुपया देगा? 5,500 रुपया देगा। और इस तरह से हम अपना बैंक से अपना अमाउंट लेके आ जाएंगे घर। क्या प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में बताओ? फॉर्मूला तॉर्मूला चौर्मूला क्या फायदा? एक आसान कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और उससे क्वेश्चन को बना लेना है, और ऐसा बनाना है बेटा कि दोबारा उसमें दिक्कत नहीं हो चैप्टर पे। ठीक है ना? अगर आप चाहे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों करना है? नतीजा आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, सोचने का तरीका आपके सामने है ना, बनाने का क्वेश्चंस को मेथड आपके सामने है। ठीक है, आपको क्यों सब्सक्राइब करना है और कंप्लीट कोर्स हमने मेरे से क्यों करना है? क्योंकि हम दाल भात खिचड़ी आपको नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे तो लेटेस्ट पढ़ाते हैं, एकदम जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाते हैं जो आसान हो आपके लिए। 2,400 रुपये की राशि 4 वर्षों की साधारण ब्याज पर 2,692 हो जाती है यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 1% कम कर दी गई। अच्छा सर, अभी तक ब्याज की दर बढ़ रही थी, अब ब्याज की दर 1% कम कर दी गई है ना बेटा। देखो डिक्रीज बाई 1%। ठीक है, यानी सर 2,400 रुपया हम बैंक में रखे थे और हम खुश थे, बड़ी खुश थे क्या कि हमको 4 साल के बाद 4 इयर्स के बाद हमको कितना मिल जाएगा? 2,692 मिल जाएगा।
2692, 2692। लेकिन बैंक वाला फोन कर दिया, बोला सर कितना रुपया रखे हैं बैंक में? बोला अरे यार बड़ी फोन करते हो तुम लोग, 2400 रुपया रखे हैं। सर दिक्कत हो गया। हम बोले क्या दिक्कत हो गया? आपको जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले थे ना 1% कम मिलेगा। हम बोले अरे यार कौन बैंक में हम फंस गए, लो हमको 1% कम देगा। और 1 साल के लिए हम थोड़ी रखे थे यार, 4 साल के लिए तुम्हारे बैंक में हम पैसा रख दिए थे, तो तुम बोलते हो कि 1% कम देंगे यार। 4 साल के लिए मेरा पैसा डिपॉजिट किए, 4% तुम हमको कम दे रहे हो। झूठ मत बोलो, हम लोग मैथ्स जानते हैं, यही हम लोग जवाब दे देंगे। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी जो पैसा हमको मिलने वाला था अब उसमें 96 रुपया कम मिलेगा। जोड़ मत देना बेटा, यहाँ घट रहा है ना, कम मिलेगा। 12 में से 6 गया 6, 8, 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 25। यानी अपने को जो अब अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 2596। कितना मिलेगा बोलो ना? 2596, 2596। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम खुद बताओ अपने दिल पे हाथ रख के, तुमने सिंपल इंटरेस्ट को कभी ऐसे पढ़ा था क्या? तुमने ऑफलाइन क्लास भी किया है पैसा दे दे करके, अगर मेरे से नहीं पढ़ा तो कहीं भी पढ़ा, ऐसे पढ़ाया था क्या? देखो ना, ऐसे सोचने दिया था क्या? ऐसा थिंकिंग एबिलिटी क्यों नहीं करवाता है? हमको समझ नहीं आता। वही पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला ले करके बैठोगे तो कैसे एग्जाम निकलेगा? मेरा स्टूडेंट से जिसको हम पढ़ा रहे हैं उससे आगे कोई कैसे निकल सकता है पुराना फॉर्मूला लेकर के? मेरा स्टूडेंट तो ऐसे सोचेगा क्वेश्चन। 6,000 रुपया की साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 5 साल में 7500 रुपया हो जाती है, यदि ब्याज की दर को पहले का। अरे बाप रे बाप, खतरनाक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो बहुत बच्चा फंसेगा। देखो बेटा, ये पहले का जब आ जाता है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। हाउ मच विल दैट अमाउंट बिकम इन 10 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाई, ये जब आ जाता है का या बाई। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे ना, यहाँ पे ऐसे 2 होना चाहिए था हमको लगता है। देखो नहीं नहीं भाई, ठीक है। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे ना, यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 1% कम कर दी गई, यहाँ प्रतिवर्ष यानी ब्याज की दर का नहीं है, यदि ब्याज की दर, एक सेकंड, हम तुमको क्या समझाना चाह रहे हैं, हम खुद कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं। यदि ब्याज की दर को पहले का 20%, पहले का 20%, लेकिन यहाँ क्या है, यदि ब्याज की दर को प्रति वर्ष, ये हर साल का बता रहा है, ये हर साल का बता रहा है रेट, और वो बता रहा है कि जो आपका ब्याज आ चुका था उसका उसका रेट बता रहा है। मेरे बात को समझ रहा, ये जो 1% कम कर दिया गया या बढ़ा दिया गया वो प्रति वर्ष का क्वेश्चन था मेरा बच्चा। लेकिन यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो ये प्रति वर्ष का क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे ब्याज का क्वेश्चन है। यदि ब्याज की दर को पहले का, प्रति वर्ष का नहीं बल्कि पहले का, वो तो होता है ना, मेरा दिमाग खराब होने लगता है। हट ना भाई। देखो अब यहाँ पे क्या, यदि ब्याज की दर को पहले का, प्रति वर्ष का नहीं, क्या पहले का, छोड़ देंगे हम, तुमको बता दे रहे हैं। देखो हट जा भाई प्लीज, पढ़ाने दे, ये सब शैतानी ताकत मत आओ मेरा बच्चा लोग के सिलेक्शन के बीच में। पहले का 20%, ठीक है, शैतानी ताकत, ठीक है। यदि ब्याज की दर को पहले का 20% है ना, यानी यहाँ पे अब प्रतिवर्ष नहीं है, जो भी ब्याज है उसका 20%, जो भी ब्याज है उसका 20%। क्वेश्चन जरा सा चेंज हो गया मेरा बेटा, और समझोगे ना, और जब तुम रिवाइज करोगे तो और अच्छे से तुमको समझ में आएगा। 6,000 रुपया साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 साल में 7500 रुपया हो जाती है, यानी बैंक में हमने रखा था 6,000 रुपया, सर 7500 रुपया हो गई। अच्छा कितने साल में हो गई सर? 5 साल में, 5 years में, 5 साल में हो गई। ब्याज की दर को पहले का 20% बढ़ा दे, सर ब्याज है कितना? अगर हम बात करें ब्याज है कितना, तो 6,000 से 7500 हो रहा है, तो ब्याज है कितना सर? 1500। ब्याज है कितना सर? 1500। 1500 को 20% बढ़ा दीजिए सर, 1500 को 20% बढ़ा दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो घटा दीजिए, 15 दूनी 30 आ गया और जीरो, यानी 15 प्लस 300 कितना हो गया सर? 1800। 1500 का 20% बढ़ा दिए तो 1500 का 20% 300, 15 प्लस 300 1800, या इसे भी बढ़ा सकते थे आप। 1500 का 20% यानी 120/100, प्रतिशत बढ़ता है ना तो 100 पे ऐड करते हैं। 20% बढ़ा तो 120, 10% बढ़ा तो 110, 5% बढ़ा तो 105। तो यहाँ से 2 जीरो हटाइए, यहाँ से 2 जीरो हटाइए, 15 गुना 12 आता है सर 180, और जीरो हटाइए तो 1800। यहाँ पर भी वैल्यू ऐसा सकता था
यानी अब कितना हो गया ब्याज की दर 1800, ठीक है। 1800, 1800 कितने वर्षों में हो रहा है सर? 1800 जो हुआ है, ये जो 1500 हमको ब्याज मिला था, कितने साल में मिला था सर? 5 साल में। यानी कह सकते हैं हम कि 5 साल में कितना बढ़ जा रहा है सर? 1800। और हमको कितना साल का निकालना है? 10 वर्षों में कितना हो जाएगा? 10 वर्षों में कितना हो जाएगा सर? 5 का दुगना 10, तो 18 का दुगना 3600, कितना हो जाएगा? 3600। यानी जो मेरी धनराशि है वो 3600 रुपया बढ़ जाएगी, है ना। 10 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो 7500 में 3600 रुपया बढ़ जाएगा। तो ये डबल जीरो आ गया। 6 और 5 11, 7 8 9 10 और 1 11। अरे अरे, बहुत बदमाश क्वेश्चन है, हम जान रहे हैं ना। अमाउंट में नहीं, क्या बोला कि कितने हो जाएगा सर? ये ब्याज है, ये क्या है? ब्याज है। और हो जाएगा मतलब अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है? 6000। प्रिंसिपल कितना है? 6000 है। एसआई कितना है? 3600 है। आंसर कितना आया? 6000 में 3600 जोड़ेंगे तो 9600। कितना हो जाएगा? 9600। कितना हो जाएगा? 9600। एक बार और बता दीजिए सर, नहीं समझ में आया। एक बार और बता देते हैं, है ना। अच्छा मेरे बच्चा, देखो सीखो, ठीक है। ठीक। 6000 रुपया साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 साल में 7500 रुपये हो जाती है। प्रिंसिपल कितना है? 6000 रुपया। अब यहाँ प्रतिवर्ष है ही नहीं, जो भी ब्याज है वो पहले का 20% बढ़ जाएगा। कितना हो जाता है? 7500। कितना साल में? 5 वर्ष में। कितना साल में? 5 वर्ष में। टाइम 5 ईयर। अमाउंट कितना हो जाता है? 7500 हो जाता है। इन दोनों के बीच का अंतर ही ब्याज होता है। ब्याज कितना हो गया बेटा? 1500। खत्म कहानी यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन देखो, यहाँ तक हो गया। अब यदि, अब यदि यानी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ब्याज की दर को पहले का 20% बढ़ा दे। सर ब्याज 1500 है, इसका 20% बढ़ाए यानी 120 बटा 100 कर दो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ब्याज आ जाएगा कितना? 1800। तो हमसे बोला है कि 10 वर्षों में कितना हो जाएगा सर? 1800 कितने वर्षों में हुआ? 5 वर्षों में। सर 5 वर्षों में 1800 हुआ तो 10 वर्षों में दुगना हो जाएगा, क्योंकि 5 का दुगना 10 होता है, तो 3600 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा 10 वर्षों में? अरे बोलो ना, 3600 हो जाएगा। हाँ सर, अब समझ में आने लगा। अच्छा देखो जरा, बोलता है कि कितना हो जाएगा। हो जाएगा मतलब अमाउंट सर। अमाउंट मतलब पी प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। सर प्रिंसिपल कितना है? 6000 है। और 10 साल में 3600 रुपया हो जाता है। अच्छा तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 9600। एकदम समझ में आ गया। आ नहीं है? आ नहीं है? मैथमेटिक्स आसान है, किसी को भी अगर ईमानदारी से पढ़ा दिया जाए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा तुमको, हर एक तरह का क्वेश्चन हमने कोशिश किया है ऐड करने का। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? कोई धन कितने साल में दुगनी हो जाएगी? अब कोई धन नहीं मालूम तो 1 रुपया मान ले, 100 रुपया मान ले, कुछ भी मान लेते हैं। कोई धन प्रिंसिपल नहीं मालूम कितना है तो हम लोग 100 मान लिए। कितना मान लिए? 100, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है, अभी हमने आपको बताया था। 5% साधारण ब्याज, रेट कितना है बेटा? 5% है। रेट कितना है? 5% है। 5% की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? अमाउंट कितना हो जाएगा? दुगना। 100 का दुगना कितना होता है? 200। अच्छा 100 और 200 का अंतर होता है ब्याज। ब्याज कितना मिला हमको? 100 रुपया। और हमसे क्या पूछ रहा है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछ रहा है। टाइम पूछ रहा है। और टाइम निकालने का तरीका क्या है? टाइम निकालने का तरीका है ब्याज गुने 100, नीचे जो बच गया वो, यानी पी इंटू आर। अच्छा ब्याज कितना है? यहाँ दिखेगा तुमको 100 रुपया गुने 100। प्रिंसिपल भी कितना है जरा गौर करो तो 100। और रेट कितना है देखो तो यहाँ 5%। 100 से 100 काटे, 5 से काटे 20 बार में, यानी अपने को क्वेश्चन का आंसर आया 20 साल। बोलो कितना आया बेटा? 20 साल, 20 ईयर्स। कितना आया? 20 साल, 20 ईयर्स। अभी ठहरो जरा, सब्र करो, ठीक है। ठहरो जरा, सब्र करो। क्वेश्चन में एक बात हम तुमको सिखाते हैं, कभी भी दुगना वाला क्वेश्चन आ जाए ना, कोई धनराशि दुगनी हो रही है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 5% वार्षिक साधारण ब्याज से कोई धन कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कभी भी अगर दुगना वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसका टाइम अगर पूछेगा ना तो बस रेट को उलट करके लिख देना। टाइम पूछेगा ना तो रेट को उलट करके लिख देना, और रेट पूछेगा ना तो टाइम को उलट करके लिख देना। ये टाइम पूछ रहा है ना कितने वर्षों में, तो रेट कितना है? 5%। 5% को उलट करके 100/5 लिख देना, क्योंकि 5% तो 5/100 कायदा से होना चाहिए था, लेकिन रेट नहीं पूछा, टाइम पूछा, तो रेट को उलट के लिख देना।
5 से काट देना, जितने बार में कटेगा वही आंसर, यानी कितना आ गया आंसर मेरा प्यारा बेटा, 20 वर्ष। क्लियर है क्या? हमने तुमको पहले ही बताया कि ऐसा बताएंगे कि शायद इससे इजी, इससे फास्ट तुमने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया बोलो ना, 20 साल। क्लियर है क्या? उलट के लिख दिए खाली परसेंटेज को। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की कोई धन दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? सर टाइम पूछ रहा, रेट को उलट के लिख दीजिए, 6% को 100/6 लिख दीजिए। कितना लिख दीजिएगा? 6% को 100/6 काटिए ना, 2 दिया 6, 2 से काटिए ना 50 बार में, तो सर टाइम आ गया 3/50। अब 3 को 50 से डिवाइड कर दीजिए, 3 को 50 से डिवाइड कर दीजिए। आपको मालूम है ना, 16 या 48 कितना बार में गया? 16 बार में, ये 16 साल में आ गया। अब बचा कितना बेटा यहाँ पे? 50 में से 48 गया तो 2। अब ये 2 डिवाइड नहीं हो सकता है, किससे डिवाइड कर रहे थे? 3 से डिवाइड कर रहे थे। अब ये साल तो बन चुका, महीना बनाने के लिए 12 से गुना कर दीजिए, 12 से गुना कर दीजिएगा तो एम यानी महीना बन जाएगा। 3 चौके 12 और 2 चौके 8, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 साल और 8 माह, है ना। यानी इस क्वेश्चन को जो टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा? 16 साल 8 महीना। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सबको समझ में आ रहा है? क्या जरूरत फॉर्मूला लगाने का, क्या जरूरत काम को लंबा चौड़ा करने का, जब क्वेश्चन आसानी से हो सकता है तो पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारे? ठीक है, हमने देखा कि दुगना हो जाएगा, अक्सर तिगुना होगा तब तो बनाएंगे, अभी आगे सीखेंगे, कुछ सब्र करो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, सीखेंगे। साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धन 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर यानी सर रेट पूछ दिया, और यहाँ पे रेट जब पूछ दिया तो टाइम कितना दिया है? कोई धन 3 वर्षों में, तो टाइम का उल्टा यानी 100/3, 100/3 कितना? वो उल्टा कर दिया मेरा बेटा, 3/100, 3/100 नहीं नहीं ठीक लिखे थे, 100 ऊपर ही रहेगा, सॉरी कंफ्यूज हो गए थे हम। 100/3, 100/3, 100 ऊपर ही रहेगा, चाहे रेट बोले चाहे टाइम बोले, 100 ऊपर ही रहेगा। उल्टा लिख रहे हैं ना, उल्टा लिख रहे हैं ना। 3 वर्ष का मतलब 3/1 होता है ना, इसको उल्टा करेंगे तो 1/3 ही होगा ना, और प्रतिशत का 100 होगा कि नहीं होगा? कितना? 100/3, 100/3 का मतलब कितना होता है? 33.33%, है ना। तो रेट कितना आ गया? 33.33%। काट लीजिएगा ना, 33 या 99 काट लीजिएगा ना अपने से, कोई दिक्कत तो नहीं आपको काटने में? क्वेश्चन देखिए, बस उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर में 100 कर दे रहे हैं। कोई राशि साधारण ब्याज के द्वारा किसी धन से 3 वर्षों में खुद की 7/6 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? खुद की 7/6 गुनी हो जाती है। कितने साल में? 3 साल में। तो ब्याज की दर क्या है? कितनी हो जाती है सर? 7/6। यहां से ये नीचे होता है प्रिंसिपल, अगर ऊपर वाला मूलधन से ज्यादा है तो फिर ये अमाउंट है। अगर 6 रुपया हम ब्याज, 6 रुपया हम मूलधन लिए थे, उधार लिए थे, तो 7 रुपया हम ब्याज थोड़ी देंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी अगर हम 6 रुपया आपसे उधार लिए थे तो मेरा ब्याज तो 6 रुपये से कम होना चाहिए ना। तो अगर हम 7 रुपया ऊपर दिख रहा है तो फिर ये ब्याज नहीं है, ये ब्याज साथ मिला हुआ मिश्रधन है, और मिश्रधन हमेशा मूलधन से अधिक होता है। तो अमाउंट है आपका कितना? 7 रुपया। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम कितना दे रखा है? 3 साल, 3 ईयर्स टाइम दे रखा है, 3 साल। ब्याज की प्रतिशत ज्ञात करें, रेट ज्ञात करें। तो रेट होता है SI × 100। SI कैसे मिलेगा? इन दोनों का अंतर ही तो SI होता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर ही SI होता है, SI × 100। नीचे P कितना है सर? 6 × T कितना है सर? 3। ठीक है, आइए काटते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो 2 या 6, 2 से काटेंगे तो 50, यानी रेट आया अपने पास कितना? 50/9%। कितना? 50/9%। आंसर में यही है, देखिए 5/9% दिख रहा है ना बेटा, 9 × 45 और 5 50, 50/9%। ठीक है, यही हो 50/9%। आपको समझ में आया हम क्या किए हैं? सर एक बार और बता दें, ठीक है, और बता देते हैं। खुद की 7/6 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? खुद की 7/6 गुनी हो जाती है। ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ये छोटा नीचे वाला प्रिंसिपल है, ऊपर वाला बड़ा है अगर प्रिंसिपल से तो अमाउंट है। एक तो तरीका था कि माना कि मूलधन x है और अमाउंट x की 7/6 है, इससे हम पूरा फॉर्मूला से बनाए, लेकिन क्या फायदा जब एग्जाम में टाइम बर्बाद हो जाएगा तो। ठीक है, नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला अगर बड़ा है तो अमाउंट है, छोटा रहेगा तो ब्याज रहेगा।
तो यहाँ से ब्याज भी तो पता चल गया, इन दोनों का अंतर 7 और 6 का अंतर कितना होता है, तो सर 7 और 6 का अंतर होता है 1। ठीक है, उसके बाद टाइम भी दे रखा है, कितना दे रखा है टाइम, 3 साल। 3 साल क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ब्याज की प्रतिशत, प्रतिशत बोले तो रेट, रेट बोले तो एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100। सर अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा रेट फेट का, तब किसी का भी फॉर्मूला याद नहीं है तो इसका तो फॉर्मूला याद है ना, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, इससे निकाल लेना, इससे निकाल लेना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 1 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 6 रुपया, इंटू रेट कितना है सर नहीं मालूम, और टाइम कितना है, टाइम मालूम कितना, 3 साल, 3 साल। तो ये 100 ऊपर भेज दो, तो ये 100 ऊपर चला गया और 6 या 18 नीचे आ गया, बराबर में आ रहे। ऐसे भी देख लो, फॉर्मूला नहीं याद है तो 9 से काटोगे तो कितना बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो 2 9 18, 2 से काटोगे तो 50 बार में। अब 9 को तुम 50 से डिवाइड कर दो, 9 पचे 45, यहाँ बचा कितना 5, या यहाँ रहेगा, ये यहाँ आएगा परसेंटेज 5/9% क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है, एकदम समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनेगा। कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी, कितने साल में दुगनी हो जाएगी। जब भी दुगनी का क्वेश्चन आ जाए, एक तो तरीका है कि हम पूरा बनाए, लेकिन हमको मालूम है कि दुगनी का क्वेश्चन आ जाए तो हम 12% को 100/12 लिख देंगे, 4×12 और 4 से काटेंगे 25 बार में। अब 3 से 25 को डिवाइड कर देंगे, 3×8 = 24 होता है, यहाँ बचा 1, ये साल बन गया। ये 1 को महीना बनाना होगा, 3 से डिवाइड करके 12 से गुना करेंगे तो ये महीना बन जाएगा, 3×4 = 12, यानी 8 साल 4 महीना इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। 8 साल 4 महीना ये रहा, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है। टाइम बर्बाद करने एग्जाम के हॉल पे थोड़ी जाना है, ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, दुगना दिखे रेट का उल्टा, टाइम पूछे तो रेट का उल्टा, और रेट पूछे तो टाइम का उल्टा, यानी 100/टाइम। ठीक है, बात क्लियर है, बात यहाँ तक आपको है ना। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में, 4 नहीं गलत है, यहाँ पे 1/4 है, हमको याद है फॉर क्वेश्चन है ना, ये गलत प्रिंट हो गया, 1/4 साल में। कोई धनराशि, आप अगर स्क्रीनशॉट लेते तो अभी ही ले लीजिए बेटा, क्योंकि 1/4 है यहाँ पे। ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 साल में खुद की 41/40 हो जाती है। सर नीचे 41/40 है, इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये 40 है, और ये ऊपर 40 से ज़्यादा है तो ये अमाउंट है, और इन दोनों का अंतर ही ब्याज है। और हमको टाइम दिया है 1/4 साल, टाइम दिया है 1/4 ईयर, तो हमसे पूछा है वार्षिक ब्याज की दर यानी रेट, और हम जानते हैं सर रेट बराबर होता है एसआई इंटू 100, एसआई 1 है इंटू 100, नीचे आर अगर निकालना है तो पी बचा, पी कितना है 40 है, इंटू टी बचा, यानी टाइम, टाइम कितना है 1/4 है, 0 से 0 काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, रेट कितना आया 10%, क्वेश्चन का आंसर 10%। आप क्यों माना कि प्रिंसिपल एक्स है करते रहते थे, अरे प्रिंसिपल तो खुद योयो के फैन है और आप उसको एक्स का फैन बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक, है ना। प्रिंसिपल तो खुद फैन है ना बाबू, किसका फैन है, प्रिंसिपल भी तेरी योयो की फैन है, नहीं सुने हो। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 साल में खुद की 3 गुनी हो जाती, आ जाओ अब दुगनी, अब दुगनी कर दी, अब 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी, आ जाओ। साधारण ब्याज की कोई धनराशि 5 साल में खुद की 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में वह समय की 9 गुनी हो जाएगी। पुनः विराम है, यानी क्वेश्चन 2 भाग में बटा हुआ है, पहले ट्रेडिशनल मेथड, उसके बाद डायरेक्ट रॉकेट मेथड। ट्रेडिशनल क्यों, बेस मजबूत करने के लिए। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 साल में खुद की 3 गुनी हो जाती है, कोई धनराशि नहीं मालूम तो प्रिंसिपल को 100 मान लीजिए ना सर। टाइम कितना है सर 5 वर्ष है। अच्छा कितनी हो जाती है, हो जाती है तो अमाउंट है 3 गुनी हो जाती है, तो 100 का 3 गुना 300 लिख लीजिए ना सर। 3 गुनी हो जाती है तो 100 का 3 गुना 300 लिख लीजिए ना सर। यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर निकालिएगा तो एसआई मिल जाएगा कितना आपको 200। यहाँ सब कुछ है लेकिन आर नहीं दिख रहा था, तो रेट निकाल लीजिए। रेट निकालने के बाद ही तो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन पे। रेट निकालने का तरीका एसआई इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। 100 से 100 कट गया, 5 चौके 20, रेट अपने को मिला परसेंटेज में। रेट जब भी मिलता है, रेट किस में मिलता है, परसेंटेज में। कितना मिला 40%, 40%। कितने समय में वो खुद की 9 गुनी हो जाएगी, यानी जो प्रिंसिपल 100 था
अब टाइम पूछ रहा है कितने समय में वो खुद की कितनी हो जाएगी, 9 गुनी यानी 900 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 गुनी यानी 900 हो जाएगी। अंतर कितने का आया, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वो अंतर कितने का आया सर, 100 और 900 में अंतर आया 800 का। रेट आपने बड़ी मेहनत करके कितना निकाला, 40%। आपसे पूछा है कितने साल में खुद की नौगुनी हो जाएगी, यानी टाइम। टाइम बराबर होता है एस आई इंटू 100। एस आई कितना है, 800 है, इंटू 100। नीचे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है तो 100 है, इंटू रेट। टी निकालना है ना, तो रेट आपको दिया हुआ होना चाहिए। रेट कितना है बेटा, 40 है। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0, यानी टाइम कितना आया, 20 साल। कितना आया बोलिए, 20 साल। लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या इस मेथड से एग्जाम निकल जाएगा, इतना लंबा चौड़ा करके एग्जाम निकालिएगा क्या, ठीक है। नहीं मेरा प्यारा बच्चा, ये सब तरीका खत्म हो गया। ये सब तरीका पहले लग सकता था, अब आपको एग्जाम में के अंदर ये सब करने पे टाइम फुर्सत नहीं मिलेगा। बचना है ये सबसे, है ना, लंबा चौड़ा खराब मेथड से बचना है। हम आपको एक चीज बताते हैं, कभी भी धनराशि 3 गुनी हो जाएगी तो ब्याज 2 रुपया, 5 गुनी हो जाएगी तो ब्याज 4 रुपया, 10 गुनी हो जाएगी तो ब्याज 9 रुपया, 15 गुनी हो जाएगी तो ब्याज 14 रुपया, 8 गुनी हो जाएगी तो ब्याज 7 रुपया। यानी धनराशि जितनी गुनी हो जाती है, यानी अमाउंट जितना हो जाता है, ब्याज उससे 1 रुपया कम। ठीक है बेटा। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 साल में खुद की कितनी हो गई, 5 साल में 5 इयर्स में खुद की कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई, तो ब्याज कितना, 2 रुपया, 1 रुपया हमेशा कम। तो कितने समय में सर, टाइम नहीं मालूम, तो टाइम नहीं मालूम तो टाइम बराबर क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। वो खुद की 9 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी का मतलब ब्याज 8 रुपया। यानी 5 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो हमने 3 की जगह 2 लिखा, ब्याज 1 रुपया कम कर दिया, 3 से 2। तो कितने साल में नहीं मालूम, तो कितना बोला, 9 गुनी होने, तो 1 रुपया कम करके कितना लिखा, 8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 कितना हो गया, 40 बराबर 2 × टी। और इसको ऐसे प्यार से काटिए तो टाइम कितना आ गया मेरा बेटा, 20 साल। ठीक है, समझ में आया क्या, क्लियर है क्वेश्चन। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना, देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कितना आसानी से बन सकता है। इस पूरे चीज को हमने समा दिया इतने बड़े चीज में, यानी समुंदर को एक बोतल पानी में भी समाया जा सकता है, अगर कॉन्सेप्ट का मजबूती है तो। ठीक है, आइए क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन। साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 साल में 5 गुनी हो जाती है। 8 साल में कितनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 साल में 5 गुनी हो जाती है। देखिए, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए, 8 साल में 5 गुनी हो जाती है। ठीक है सर, 8 साल में 5 गुनी हो जाती है, यानी अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 5 गुनी हो जाती है। बार बार 100 लिखने का क्या जरूरत। तो ब्याज अपने को मिला 1 और 5 का अंतर 4, और हमको टाइम दे रखा है कितना, 8 साल। टाइम कितना दे रखा है, 8 साल। तो हमसे पूछा है रेट ज्ञात कीजिए, रेट। एस आई इंटू 100, एस आई 4 है, 4 × 100। नीचे प्रिंसिपल 1 इंटू टाइम, टाइम कितना, 8। 4 दूनी 8 और 2 से काटोगे तो 50%। कितना आया बेटा, 50%, है ना, 50%। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। इसी को अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं ना मेरा बच्चा, तो यहाँ देखते हैं 8 साल में कितनी गुनी हो जाती है, 5 गुनी। 5 का मतलब कितना हुआ, 4। 5 का मतलब कितना हुआ, 4, एक कम कर दिए, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 × 100। आंसर कितना आया, 50%। ये तरीका अभी आगे तुमको अच्छे से समझ में आएगा, अभी ठहरना, जरा सब्र करना, है ना। 5 गुनी है तो 5 का एक कम कर दिए, 4। 8 साल में 4, तो काट के आया कितना, 2 और 1। ठीक है, यानी रेशियो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 1 हो रहा है, कितना वैल्यू कम हो रहा है, 1 वैल्यू किससे हो रहा है, 2 से। प्रतिशत के लिए 100, आंसर कितना, 50%। ऐसे भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, और ऐसे भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जैसे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया, आप उसको यूज कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को खतरनाक लेवल पे आते हैं। खतरनाक तो खैर मैथ्स में हम आपको लगने ही नहीं देंगे, लगने ही नहीं देंगे, है ना। एक व्यक्ति ने अपने 2 पुत्र एक्स और वाई, जिनकी आयु 12 साल और 14 साल थी, 25 लाख रुपए छोड़े। वाह अरे कितना प्यारा पापा है। 25 लाख रुपया वो अपना बैंक में डाल दिया अपना बच्चा लोग के लिए, ठीक है, जिसका उम्र अभी 12 साल है और 14 साल है। उन लोग के लिए 25 लाख रुपया छोड़ दिया कि मेरा बच्चा लोग को मिलेगा ये पैसा।
इस धनराशि को दोनों पुत्रों में इस प्रकार बांटने का निर्देश दिया गया कि जब वो 18 साल के हो जाए तो उन्हें समान साधारण ब्याज प्राप्त हो। बोला कि मेरा बेटा लोग अभी छोटा है, लेकिन जब दोनों बराबर 18-18 साल का हो जाएगा तो दोनों को सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिलना चाहिए, ताकि दोनों में लड़ाई नहीं होना चाहिए कि पापा किसको ज्यादा दिए पापा किसको कम दिए। दोनों का अपना 18 साल में बराबर साधारण ब्याज मिलना चाहिए। यह मानते हुए कि साधारण ब्याज की दर 5% है, बड़े पुत्र का प्रारंभ मिली धनराशि ज्ञात करिए। यानी बड़े पुत्र को प्रारंभ में, यानी बड़े पुत्र के हिस्से में कितना रुपया प्रिंसिपल रखा गया था पैसा, क्योंकि प्रारंभ का मतलब तो प्रिंसिपल होता है, उस पर ब्याज लगा हुआ नहीं है, वो ज्ञात करना है। एक बेटा एक्स है और दूसरा बेटा वाई है, दोनों को साधारण ब्याज सेम मिलना है, यानी एक्स का साधारण ब्याज और वाई का साधारण ब्याज सेम होगा, ऐसा क्वेश्चन कहता है। इस धनराशि को दोनों पुत्र में इस प्रकार बांटने का निर्देश दिया कि जब वह 18 साल के हो जाए तो उन्हें समान साधारण ब्याज प्राप्त हो। इंग्लिश में होगा इक्वल सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी इसका एक्स साहब का पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 और वाई साहब का पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल होना चाहिए, ऐसा उसके पापा ने कहा। ऐसा उसके पापा ने कहा। पापा के पास है 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया में पापा ने एक्स के हिस्से में अमाउंट रखा प्रिंसिपल एक्स रुपया। कितना रखा? एक्स रुपया। रेट कितना है? 5%। कितना है? 5%। ये हम कैसे जाने? अरे पढ़ के जाने। ब्याज की दर कितना है? 5%। टाइम, अभी बड़ा जो बेटा है एक्स है, बड़ा या छोटा एक्स है। एक्स कितने साल का है? 12 साल का, यानी ये छोटा है। ये छोटा है, एक्स जो है छोटा है और वाई जो है बड़ा है। ठीक है, ये है अभी 12 साल का और इसको पैसा कब मिलेगा? जब ये 18 साल का हो जाएगा तब। जब ये 18 साल का हो जाएगा तब, यानी इसका पैसा बैंक में कितना साल पड़ा रहेगा? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 साल। 6 साल, यानी इसको पैसा मिलेगा बैंक से 6 साल के बाद। बराबर। अब ये वाई है, वाई के हिस्से में पापा ने कितना रखा होगा? तो 25 लाख में एक्स रुपया जो है, एक्स रुपया जो है, एक्स तो इसका लड़का का नाम है ना, तो इसको ए कर देते हैं। 25 लाख में ए रुपया जो है वो तो छोटा बेटा के हिस्से में रख दिए थे पापा, तो 25 लाख में ए को हटा दीजिएगा तो बड़ा बेटा के हिस्से का पैसा निकल जाएगा। इसका भी रेट कितना है सर? तो 5% है। इसका उम्र अभी कितना है सर? तो 14 साल है। कितना साल है इसका उम्र? 14 साल। और इसको पैसा कब मिलेगा? जब ये 18 साल का हो जाएगा तब, यानी 4 साल के बाद। कब मिलेगा? 4 साल के बाद। तो दोनों का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। आइए ना सर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ना सर, 5% से 5% कट गया, 2 दूनी 4 से 2 तिया 6 कट गया। यहाँ पे अपने पास बचा हुआ 3a बराबर 2 को 25 से गुना किया तो 50 लाख आ गया। कितना आ गया? 50 लाख। -2 को a से गुना किया तो 2a आ गया। ये -2a को इधर ले जाएंगे तो 3a प्लस 2a हो जाएगा बराबर 50 लाख। ऐसा आप जानते हैं कि माइनस उधर जाता है तो प्लस होता है, यानी सर 5a बराबर हो गया 50 लाख। 5 से काटे इसको तो ये आ गया 10 लाख। ए को कितना मिलेगा? 10 लाख। ये देखिए ये ए है, ये ए है और ए का मतलब क्या है सर? छोटा। ए का मतलब कितना है सर? छोटा। ये 6 से छोटा ए। छोटा के हिस्से में शुरुआत में पापा कितना पैसा रखे थे? 10 लाख। और बड़ा के हिस्से में पापा कितना पैसा रखे थे? 25 माइनस ए, यानी 25 लाख माइनस 10 लाख, यानी बड़ा के हिस्से में पापा कितना पैसा रखे थे? 15 लाख। आपसे पूछा गया था कि बड़े पुत्र को प्रारंभ में मिली धनराशि कितनी थी? 15 लाख। कितनी थी? 15 लाख। ऐसे भी एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि जो बेटा बड़ा होगा उसके बैंक में पैसा ज्यादा रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि पापा बड़ा बेटा से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कि बड़ा बेटा को ब्याज कम मिलेगा, क्योंकि बड़ा बेटा का 18 साल जल्दी पुर जाएगा। छोटा बेटा का 18 साल होने में 6 साल लग रहा है, लेकिन बड़ा बेटा का 18 साल लगने में 4 ही साल लग रहा है, यानी इसको 2 साल कम ब्याज मिलेगा। तो पैसा को बैलेंस करने के लिए पापा ने इसके अकाउंट में पैसा ज्यादा रखा था, क्योंकि इसको बैंक से पैसा ब्याज में कम मिलेगा, लेकिन दोनों को चाह रहे थे कि बराबर मिले। एकदम बात क्लियर है? ठीक है, तो बड़ा बेटा के हिस्से में कितना रखेंगे पापा? बड़ा पैसा 15 लाख। छोटा पैसा बेटा के हिस्से में छोटा पैसा 10 लाख। सर समझ में आ गया? अरे समझ में आना तो है ही बेटा, अगर हम मैथमेटिक्स समझाए तो समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में वो आना चाहिए जो डायरेक्ट मेथड है, जो आसान मेथड है, जो शॉर्टकट मेथड है। इतना लंबा चौड़ा कहानी एग्जाम में हम लोग नहीं करने वाले। ठीक है, अब इसको हटा देंगे, तो बस आपका बेस मजबूत करवा देते हैं। एक बात समझना, हर एक बच्चा एक बात समझना, अगर हम यहाँ लिखेंगे ना बेटा 3a बराबर 5b,
ये हम अपने मर्जी से लिखें, इससे कोई इसका ताल्लुकात नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ आपसे ए रेशियो बी पूछेंगे ना, तो याद रखिएगा मान हमेशा बराबर के सामने होता है। यानी ए का मान बराबर के सामने 5 है और बी का मान बराबर के सामने 3 है। जो बगल में है वो तो गुणनखंड है, वो तो फैक्टर है, यानी वैल्यू हमेशा बराबर के सामने मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप इस बात को समझ पा रहे हैं ना। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र एक्स और वाई जिनकी आयु 12 साल और 14 साल थी 25 लाख रुपया छोड़ गए। ठीक है, या धनराशि दोनों को इस प्रकार बांटने के निर्देश दिया कि 18 साल के हो जाए तो उनको साधारण ब्याज बराबर मिले, 18 साल के हो जाए तब। ये एक्स है और ये वाई है। एक्स अब अभी कितने साल का है? 12 साल का। 18 साल होने में इसको टाइम कितना लगेगा? 6 साल। ठीक है, 6 साल। और ये है कितने साल का? 14 साल का। इसको वाई है कितने साल का? 14 साल का। इसको कितना साल लगेगा टाइम? 4 साल। ठीक है, 25 लाख रुपया बांटना। 18 साल के हो जाए तो उन्हें समान साधारण ब्याज प्राप्त हो। यह मानते हुए कि साधारण ब्याज की दर 5% है। 6 साल बैंक में इसको 5% का दर मिलेगा, इसको 4 साल तक इसको भी 5% का दर मिलेगा। यहां तक भी आप समझ पा रहे हैं। तो बड़े पुत्र की प्रारंभ राशि ज्ञात कीजिए। बड़ा पुत्र कौन है? एक्स है कि वाई है? अरे क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एक्स है 12 साल का, वाई है 14 साल का, यानी बड़ा पुत्र वाई है। वाई का मान निकालना है। खैर 5% से 5% कट गया, 2 दूना 4 से 2 तिया 6 कट गया। यानी अगर हम x और y का रेशियो निकालें तो x का रेशियो 2 है। आपको मालूम है कि मान हमेशा बराबर के सामने होता है, अनुपात का मतलब भी बराबर होता है। x का वैल्यू 2 है। अच्छा y का वैल्यू कितना है? देखिए तो ये y का वैल्यू कितना है? 3 है। गुणनखंड कभी भी वैल्यू नहीं हो सकता, वैल्यू तो सामने होता है। y का वैल्यू कितना है? 3 है। आपसे पूछा था, आपसे पूछा था कि बड़े पुत्र का रेशियो कितना होगा, बड़े पुत्र का हिस्सा कितना होगा। अरे मेरा प्यारा बेटा, एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है? सर वाई बड़ा है तो वाई का हिस्सा 3 है, एक्स छोटा है तो एक्स का हिस्सा 2 है। ऐसे भी बड़ा हिस्सा बड़ा बेटा को और छोटा हिस्सा छोटा बेटा को। आपसे पूछा वाई को कितना मिलेगा, आप बोले सर वाई को मिलेगा 3। नहीं, रेशियो लिखने का तरीका यह है कि नीचे में इन दोनों का जोड़ भी लिखा जाता है। रेशियो को लिखने का तरीका यह है कि y का वैल्यू पूछा तो y का जो मान है उसको ऊपर लिखो, नीचे में दोनों या जितने भी अनुपात रहेंगे सबका जोड़। अगर x का लिखते तो 2/5 लिखते, y का लिखे तो 3/5 लिखे। ये 5 कहाँ से आया? दोनों अनुपात का जोड़। अब इसको कितना रुपया में हिस्सा चाहिए? सर 25 लाख में हिस्सा चाहिए। 5 एकम 5, 5 पचे 25, 3 पचे कितना हो गया? 15 लाख। यानी y के हिस्से में जो पापा पैसा शुरुआत में रखे थे वो कितना रखे थे? 15 लाख। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्लियर है ना? एकदम अलग और एकदम फास्ट और एकदम इजी तरीका हमने आपको जो बताया, हमने जो आपको वादा किया दे रहे हैं ना। ठीक है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी बच्चों को? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1750 रुपये की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित करनी है कि पहले भाग पर 8% की दर वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। तो प्रत्येक भाग क्या होगा? मान लेते हैं पहली भाग ए है और दूसरी भाग बी है और दोनों आपस में बराबर है। पहली भाग पे कितना का दर लगा बेटा? 8% का रेट लगा। कितना का? 8% का रेट लगा। और दूसरी भाग पर ब्याज की दर कितनी लग रही है? 6% का रेट लग रहा है। कितना का? 6% का। 1750 को 8% दर वार्षिक साधारण ब्याज और 6% की दर वार्षिक, दोनों वार्षिक है। दोनों वार्षिक का मतलब 1 साल। इसका भी 1 साल का वार्षिक है, इसका भी 1 साल का वार्षिक है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ से रेशियो निकाले सर तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, वार्षिक से वार्षिक कटा, 2 चौके से 8 कटा, 2 तिया से 6 कटा। अगर हम ए और बी का रेशियो निकाले तो ए का रेशियो 4 तो गुणनफल है, गुणनखंड है। ए का वैल्यू 3 सामने में और बी का देखें तो बराबर के इधर कितना है? 4 है। अब हमसे पूछा है कि दोनों का हिस्सा बताइए। अगर हमसे ए का हिस्सा पूछा गया तो हम बोलेंगे ए का हिस्सा है 3/7। ए का हिस्सा 3 और दोनों का जोड़ 3 और 4 7। और कितना में बांटना है सर? 1750 में। 1750 में देखो जरा काटने की कोशिश किए। 7 दूना 14, 3 बचा, 7 पच्चे 35, तो 25 या 75, यानी ए के हिस्से में आया 750 रुपया। बी के हिस्से में पूछा तो बी के हिस्से में आएगा 4/7। अरे कितना आएगा बोलो ना? 4/7 गुने 1750। तो यहाँ से काटेंगे तो 250 और 25 चौके 100, 1000। यह पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं थी।
क्योंकि एक 750 निकल गया है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल यही है। आंसर केवल यही होगा। यानी इसको निकाले बिना भी हम बता सकते थे कि इसका आंसर 750 और 1000 होगा। ठीक हो गया बात यहाँ, है ना? कोई दिक्कत नहीं है आपको। आओ अगले क्वेश्चन पे। 3600 रुपये की राशि को एक व्यक्ति ने दो भागों में इस प्रकार बांटा कि 3600 रुपये को बांटा, इस प्रकार भागा कि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 6 1/4% वार्षिक से 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है। अरे क्या बराबर है? साधारण ब्याज बराबर है तो बताइए प्रत्येक हिस्सा क्या है। मान लीजिए पहला ए है प्रिंसिपल, इसका जो रेट लग रहा है वो कितना लग रहा है? 5%। टाइम कितना लग रहा है? तो 3 साल। और साधारण ब्याज बराबर है P इंटू आर इंटू टी। यहां पर B आ गया। अच्छा B का देखिए तो रेट कितना है? 6 1/4%। 4 6 24 और एक 25/4, 25/4%। ठीक है बेटा। और इसका टाइम कितना है? 4 वर्ष। और साधारण ब्याज बराबर है तो ए और बी का हिस्सा बताइए। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। आप जिस क्वेश्चन पे ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाते हो उस पर तो असल बात है कि फॉर्मूला उर्मूला का जरूरत ही नहीं पड़ा। 4 से 4 कट गया, 5 × 5 = 25 से ये कट गया। तो अपने को मिला यहाँ पे A/B। ए बराबर कितना मिला? यहाँ प्यार से 5 मिल गया। और बी बराबर कितना मिल गया? यहाँ प्यार से एकदम 3 मिल गया। आपसे पूछा दोनों का हिस्सा, तो ए का हिस्सा है 5/8। बोलो ना 5 और 3 8 होता है कि नहीं? और ए का 5 दिख रहा है। कितना रुपया में? 3600 रुपया में। कितना हिस्सा में? 3600 रुपया में। 8 चौके 32, 8 पचे 40 और 0, 5 0 जी 0, 5 5 देखो 5 का 0 से के 0, 5 पचे 25 का 5, 2 बचा, 5 चौके 20 और 2 2250। यानी एक का हिस्सा अगर 2250 है तो दूसरे का 1350 ही होगा। और निकालने का तरीका क्या था? अगर बी का निकालते तो 3/8 लिखते ना बेटा। बी का कितना था? 3। और इसको 3600 से कैलकुलेट आप कर लेते, क्वेश्चन का आंसर आ जाता। आ जाता कि नहीं आ जाता? क्लियर है क्या? आओ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को एकदम सिंपल कर दिया गया ना। आओ क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे 2 की जगह 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 300 आ जाए। कॉन्सेप्ट मजबूत है तो सब बन जाएगा। एक व्यक्ति 3 स्कीमों में पैसा लगाता है, लगाने दीजिए, जहां ब्याज की दर 10%, 12% और 15% है। समय 6 साल, 10 साल और 12 साल है। प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, साधारण ब्याज सब तरफ से बराबर मिले। तो बताइए किस अनुपात में पैसा निवेश किया था। यानी यहाँ पर भी साधारण ब्याज उसको मिला है बराबर में, यहाँ पर भी साधारण ब्याज मिला बराबर में, और यहाँ पर भी साधारण ब्याज मिला उसको बराबर में। पहला 10% का दर है, कितना साल के लिए? 6 साल के लिए। दूसरा है तुम्हारा 12% का दर, 8 साल के लिए, है ना? नहीं सॉरी, 10 साल के लिए। कितना? 10 साल के लिए। और तीसरा है तुम्हारा 15% का दर, 12 साल के लिए। 15% का दर 12 साल के लिए। सबसे पहले तो इसको हल्का करो, परसेंटेज 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 उड़ा दो। 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15। 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12। 6 से काटो, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 1 कम 6। यानी कितना आया? 1/2/3। ठीक है। अब यहाँ पे तुमको 1:2:3 दिखेगा, लेकिन ये आंसर नहीं है मेरा प्यारा बच्चा। मान हमेशा बराबर के सामने होता है। यानी अगर यहाँ पर मान लो ऐसे आ जाता, पहला हिस्सा ए का 1 आ जाता और दूसरा हिस्सा बी का 2 आ जाता, तो हम लोग क्या बोलते? A/B क्या बोलते? 1:2 थोड़ी ना बोलते। ए के सामने वाला 2 लेते हैं यहाँ, और बी के सामने वाला 1 लेते हैं यहाँ। लेकिन सर यहाँ कैसे लें? यहाँ बहुत नाइंसाफी है। तो देखो तरीका सीखो, तरीका सीखो। कभी भी अगर 3 बार में अनुपात आ गया तो अगर पहला वाला हिस्सा निकालना है तो पहला वाला वैल्यू को छोड़ दो, बाकी दोनों को ले लो, यानी 2 तिया 6 ले लो। बीच वाला निकालना है तो बीच वाले को छोड़ के इन दोनों को ले लो, यानी 1 तिया 3 ले लो। और अंतिम वाला निकालना है वैल्यू तो अंतिम वाले को छोड़ के इन दोनों को ले लो, 1 दूना 2 ले लो। अब ये रेशियो आ गया कितना? 6:3:2। कितना आ गया? 6:3:2। बहुत लोग इसको ऐसे करवाते हैं कि 1 = 2 = 3 = के,
तो के का वैल्यू, ये 1 का वैल्यू, ए का वैल्यू करेगा के बाई 1, फिर बी का वैल्यू करेगा के बाई 2, फिर सी का वैल्यू करेगा के बाई 3, फिर 1 2 और 3 का एल्सियम लेगा 6, यहाँ भी 6 लिखेगा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, फिर यहाँ 6 से काटेगा इसे करके, 2 से काटेगा 3 बार में और 3 से काटेगा 2 बार में, के को काटेगा। हमको बड़ी हंसी आता है। हम बोले इतना काहे बताते हो भाई, के वो रख करके मान, इतना क्यों बताते हो, इसका कोई जरूरत क्या है? अरे सिंपल बताओ ना, एल्सियम लेने का चक्कर में फंसा देते हो। अगर ये 1 2 3 नहीं रहता, 113 रहता, 243 रहता, 717 रहता, तो एल्सियम लिवाते क्या तुम तो निकाल दोगे बच्चा को 1 2 3 पढ़ा करके, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 113 234 और 317, एल्सियम लेने के भी टाइम बर्बाद करेगा क्या बच्चा? अगर पहला का वैल्यू निकालना है तो बाकी दोनों का गुना, अगर बीच का वैल्यू निकालना है तो बीच को छोड़ करके बाकी दोनों का गुना, अगर तीसरे का वैल्यू निकालना है तो तीसरे को छोड़ करके बाकी दोनों का गुना। ये ऐसे निकाल लो वैल्यू, एलसीएम और के निकाल लोगे क्या? टाइम बर्बाद करने एग्जाम में जा रहे हो क्या? ठीक है, समझ में आ गया? आ जाओ क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति को रिटायरमेंट के समय 52 लाख रुपया मिले। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, तुम लोग भी रिटायर होगा तो मिलेगा पैसा। अपने इस पैसे को 3 बेटियों में इस प्रकार बांटना चाहता है, बेटी लोग में पैसा बांटना चाहता है, ठीक है, कि प्रत्येक को 18 साल के होने पे बराबर ब्याज की प्राप्ति हो। जब वो लोग 18 साल के हो जाए तो बराबर ब्याज की प्राप्ति हो। ठीक है बेटा, यदि पुत्रियां 14 साल, 15 साल और 16 साल की हैं और साधारण ब्याज की दर 10% है, तो इस पर 2 क्वेश्चन है। मान लो पहली बेटी ए है, दूसरी बेटी बी है और तीसरी बेटी सी है, तीनों को बराबर साधारण ब्याज मिलेगा। पहली का उम्र है अभी 14 साल, 18 साल के लिए बाद पैसा मिलेगा, 14 15 16 17 18, 4 साल के बाद पैसा मिलेगा। रेट कितना है? 10%। रेट कितना है? 10%। 10%। दूसरी बेटी बी है, बी है कितने साल की? सर 15 साल की, 18 साल होने में अभी इसका 3 साल बाकी है, इसका भी ब्याज का दर है 10%। और तीसरी बेटी सी है, सी अभी 16 साल की, 2 साल के बाद पैसा मिलेगा, इसका भी रेट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी बैंक कितना लगाया? 10%। तो पहले पूछा है बताओ वह व्यक्ति इस पैसे को किस अनुपात में बांटेगा। अनुपात निकाल लेते हैं। 10%, 10%, 10% खत्म हो गया। अगर हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालें, ठीक है, सीखो यहाँ पे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बराबर में के, अरे के वे का जरूरत नहीं पड़ता यार मैथमेटिक्स पे, है ना, जानबूझ करके सब बल्कि करता है, डराता है, पता नहीं क्या है करता है, टाइम बर्बाद करता है। ए का वैल्यू बताना है तो ए का वैल्यू छोड़ करके बाकी दोनों का गुना, 3 दूना 6। बी का बताना है तो बीच वाला छोड़ करके इन दोनों का गुना, 4 दूनी 8। सी का वैल्यू बताना है तो सी का छोड़ करके इन दोनों का गुना, 4 तिया 12। अब तीनों कहीं ना कहीं 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12। तो पूछा गया था कि वह बताओ वह व्यक्ति इस पैसे को किस अनुपात में बांटेगा, तो 3:4:6 में बांटेगा। दूसरा क्वेश्चन, अपनी बड़ी बेटी को कुल धन का कितना हिस्सा देगा। सर बड़ी बेटी कौन है? आज जिसका संख्या बड़ा वो बड़ी बेटी, वो बड़ी बेटी। और ऐसे भी तुमको टेंशन है मेरा बच्चा, बड़ी बेटी कौन है? बड़ी बेटी कौन है? 16 साल वाली, यानी अंतिम वाली, है ना। और इतना भी टेंशन नहीं लेना, जिसका अनुपात बड़ा वो बड़ी बेटी। तो बड़ी बेटी का हिस्सा में कितना मिलेगा? 6, और नीचे टोटल 6 4 10 और 3 13। और कितना रुपया में हिस्सा बांटना उसको? 52 लाख में। 13 चौके 52, 6 चौके 24 लाख, यानी बड़ी बेटी के हिस्से में कितना पैसा आएगा? 24 लाख रुपया। ठीक है, क्लियर है बात? बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट एकदम आसानी से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी है, जो 14 साल और 12 साल के बाद उसके 2 पुत्रों में इस प्रकार छोड़ दिया पैसा। 12 साल और 14 साल का उसका 2 पुत्र है, उसमें विभाजित करना है कि प्रत्येक को 18 साल की आयु प्राप्त होने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से मिश्रधन ब्याज मिलता है तो छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है? गौर करो, क्वेश्चन बदल गया, तुमको पता भी नहीं चला। क्वेश्चन बदल गया सरकार, तुमको पता भी नहीं चला। तुम तो समझ रहे हो वही क्वेश्चन है, बना लेंगे आसान से। लेकिन देखो यहाँ बराबर ब्याज नहीं है, बराबर राशि मिले। जब बराबर राशि मिलेगा साल बीतने के बाद तो बराबर अमाउंट मिलेगा। यानी सर पहला लड़का का अमाउंट और दूसरे लड़का का अमाउंट बराबर है, यानी सर
इसका जो अमाउंट होता है वो P प्लस SI बराबर है, इसका भी P प्लस SI बराबर है। यानी सर प्रिंसिपल 100 होता है प्लस SI, यानी सर इसका प्रिंसिपल भी 100 है प्लस SI, यानी दोनों को बराबर अमाउंट मिलेगा, यहाँ नहीं बराबर ब्याज नहीं है। यानी साधारण ब्याज में 100 रुपया जोड़ना पड़ेगा तब अमाउंट बनेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो 100 होता है। प्रिंसिपल 100। एक बेटा अभी कितने साल का है? 14 साल का है। कितना साल के बाद पैसा मिलेगा? 18 साल का हो जाएगा तब। 4 साल रहेगा इसका बैंक में पैसा। रेट कितना लगा रहा है इस पे? रेट लगा रहा है 5%। कितना लगा रहा है? 5%। बराबर दूसरा बेटा का भी 100। अमाउंट जोड़ेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट है ना बेटा, तो रेट टाइम कितना है? 12 साल का है। 6 साल के बाद पैसा मिलेगा, 6 साल के बाद। और सर इस पे भी रेट कितना लग रहा है? 5%। यानी 4×5=20 को 100 जोड़ के लिखना होगा 120, और 6×5=30 को 100 जोड़ के लिखना होगा 130। यानी सर अब जो बात हो रही है, अब जो बात हो रही है वो बराबर राशि की हो रही है। यानी यहाँ पे रेट और टाइम का कैलकुलेशन तो हो रहा है, यहाँ पे रेट और टाइम का कैलकुलेशन तो हो रहा है, लेकिन दोनों में 100 रुपया जोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि अमाउंट बराबर मिल रहा है, राशि बराबर मिल रहा है। अब इसको यहां से काट दें। अच्छा, ये किसका है? ये पहला बेटा का A का है, और ये किसका है? ये दूसरा बेटा B का है। यानी यहां से अगर हम 0 और 0 हटा दें और A और B का रेशियो निकालें, है ना बेटा, पहला A है दूसरा B है, तो A का मान निकलेगा 13 और B का कितना निकलेगा? बराबर के सामने कितना? 12। ये आपको मालूम है ना, बराबर के सामने। आपसे पूछा गया था छोटे पुत्र का हिस्सा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, दोनों में छोटा हिस्सा किसका पास है? ये छोटा हो गया, छोटे पुत्र का हिस्सा। यानी 12 बटा नीचे में टोटल 12×12 = 24 और 1 25। और कितना रुपया में हिस्सा बांटना है? 1,20,000 में, 1,20,000 में। 5 से काटेंगे, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5×4 = 20 और 3 जीरो। फिर 5 से काटेंगे, 5×4 = 20, 25×8 = 40 और 2 जीरो। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा 48 बार में पढ़ेंगे, तो 2 जीरो तो अंत में है ही है। और ये 2 को 8 से गुना करेंगे तो 2×8 = 16, यानी 2 जीरो से पहले 6, यहाँ पे 3 जीरो से पहले 6, यहाँ तो 6 है ही नहीं, यहाँ तो 6 है ही नहीं, 2 जीरो से पहले 6। आंसर है कितना? 57600। पूरा क्यों कैलकुलेट करें जब हमको दिख ही रहा है 2×8 = 16 और अंत में 2 जीरो, यानी 2 जीरो से पहले 6, तो 2 जीरो से पहले 6 तो अपने आप को यहीं पे मिल रहा है, तो हम पूरा कैलकुलेट करके क्यों टाइम बर्बाद करें। बात समझ में आए ना? यानी जब यहाँ पे मिश्रधन के बारे में बात हो जाएगा तो रेट और टाइम को तो कैलकुलेट करेंगे ही, लेकिन 100 पे ऐड करेंगे, क्योंकि मिश्रधन बराबर है, ठीक है, अमाउंट बराबर है। 8% और 10% की। अच्छा पूरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 4,000 रुपया का लोन 2 बैंकों से उधार लिया, 2 बैंक से उधार लिया। पहला बैंक में गया, हुजूर उधार दे दीजिए, बोला कि अच्छा दे दे तो उधार। दूसरा बैंक में भी किया, हुजूर उधार दे दीजिए, दे दिया उधार। हुजूर हुजूर बोल करके खुजूर ले लिया, यानी उधार ले लिया। दोनों से मिला करके लिया है 4,000 रुपया, ठीक है, मिला करके। पहले बैंक बोला कि हम ब्याज का दर तुमसे लेंगे 8%, बोला ठीक है सर दे देंगे। दूसरा बैंक बोला कि हम बैंक का ब्याज का दर तुमसे लेंगे 10%, बोला ठीक है सर हम भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10% भी दे देंगे। और अंत में दोनों बैंक का मिला करके उसने 352 रुपया जमा कर दिया। तो हमसे फिर आगे का क्वेश्चन पूछा एफ, यानी 5 तरह का 6 तरह का क्वेश्चन इसमें बनता है लोन वाला में। हमने सारे क्वेश्चन को एक पे डाल दिया ताकि आपको सब सीखने को मिल जाए। देखो बेटा, कभी भी एक से अधिक बैंक से उधार लिया जाएगा ना, एक तो तरीका है कि माना कि पहला बैंक से उधार लिया x रुपया, दूसरे बैंक से उधार लिया 4,000 माइनस x, है ना, एक तो ये तरीका है। इस पे 8% का रेट लगाया और इस पे 10% का रेट लगाया, इन दोनों से मिला करके 352 रुपया अदा कर दिया। एक तो तरीका ये है, इससे क्वेश्चन तुम बना सकते हो। लेकिन हम क्या बताना चाह रहे हैं, जब कभी भी दो जगह से ब्याज लिया जाए तो मिश्रण से बनाना क्वेश्चन आसान होता है, मिश्रण से, मिक्सचर एंड एलिगेशन से, ठीक है। 4,000 पहला बैंक का 8% का रेट लगा, दूसरे बैंक का 10% का रेट लगा। अब मिश्रण कैसे बनता है वो सीखो। पहला बैंक से अगर ये पूरा 4,000 रुपया ले लेता तो बैंक बोलता कि हम 8% का इंटरेस्ट लेंगे, यानी इसको 320 रुपया ब्याज देना पड़ता। अगर पूरा 4,000 ये दूसरे बैंक से ले लेता तो दूसरा बैंक बोलता कि हम 10% का इंटरेस्ट लेंगे, यानी इसको पूरा 400 रुपया का इंटरेस्ट देना पड़ता।
लेकिन इसने दोनों बैंक से मिला जुला करके पैसा लिया, इसलिए ना तो इसको 3,320 देना पड़ा, ना तो 400 देना पड़ा, बल्कि इनके बीच में कहीं ना कहीं 352 रुपया इसने अदा किया। कितना? 352 रुपया अदा किया। अब यहाँ पे निकल जाएगा अनुपात। क्या निकल जाएगा यहाँ पे? अनुपात, है ना। देखो, 320 और 352 का अनुपात, दो में से जीरो गया, अंतर दो आया, 5 में से दो गया, 3 आया। अब इधर देखो, 10 में से दो गया, 8 आया, 12 से छोटा का हटाओगे ना, 9 में से 5 गया, 4 आया। अब किससे काटेंगे हम लोग? जैसे 16 से काटते हैं। 16×3 = 48, 16×2 = 32, यानी 3:2 का निवेश आ गया। कितना आ गया बेटा? 3:2। यानी हमसे पूछा था पहला क्वेश्चन, 8% और 10% की दर पर लिए गए धन पर निवेश क्या है। देखो, अगर हमसे पूछा जाए कि कितना पैसा लिया, तो ये मूलधन का अनुपात आ गया। कितना आ गया? 3:2। अब देखो, क्वेश्चन को जैसे जैसे पूछा वैसे वैसे बनाने की तुम्हारे सामने हम कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था तुमसे, क्वेश्चन नंबर ए, बोला था कि 8% और 10% दर पर लिए गए धन का निवेश क्या है। तो 8% पे कितना लिया है बेटा? ये 8% है ना। 3/2, 3/2 का मतलब होता है 3/5, और 4,000 का 3/5 हिस्सा लिया था, यानी 25 40, 8 या 2400 रुपया। यानी पहला बैंक से अगर पूछा गया कि 8% की दर पर कितना निवेश हुआ है, कितना रुपया उधार लिया है, तो 2400 रुपया। और इसी में पूछा गया कि 10% वाला भी, यानी दूसरे बैंक से कितना लिया था, तो दूसरे बैंक से लिया है 2 रुपया, और पूरा हिस्सा कितना है? 2 और 3 5, और दूसरा बैंक से 4,000 रुपया का 2/5 भाग लिया है, यानी 25 40, 8 दूनी 1600 रुपया। कितना लिया बोलो? 1600 रुपया। ये क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर बी को देख लेते हैं। बोला है 8% और 10% पर लिए गए पैसे का अनुपात क्या है। अनुपात तो हम लोग यहाँ निकाल ही चुके, 3:2, है ना। कितना निकाल चुके हैं बोलो? 3:2। तीसरा, कुल धन का कितना प्रतिशत 8% पर लिया गया। क्वेश्चन नंबर सी, कुल धन का कितना परसेंटेज 8% पे लिया गया। तो सर 8% पे कितना रुपया लिया गया? ये 8% पे कितना रुपया लिया गया? 2400 रुपया। कितना लिया गया? 8% पे है ना, 3/5 पे 2400 रुपया। 2400 रुपया लिया गया। टोटल कितना है सर? 4,000 पे। पूछा तो कुल धन का कितना प्रतिशत, प्रतिशत का कितना? 100। एक दो जीरो खत्म, एक दो जीरो खत्म, एक जीरो और खत्म, 4×6 = 24। कितना परसेंट आया सर? 60% आया। इसको और कैसे हल कर सकते थे सर? इसको और हल करने का तरीका सीखो मेरा बेटा। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका तुम्हारा ये है कि कुल धन का कितना हिस्सा 8% पे लिया गया। तो सर 8% पे 3 लिया गया। कुल धन कितना था? तो 3 और 2 5 था, 3 और 2 5 था। प्रतिशत का 100, 5 से काटे 20 बार में, तो 20 किया कितना आ गया? 60%। यानी कुल धन का 60% किस पे लिया गया तुम्हारा? 8% पर। अब क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है कि कुल धन का कितना प्रतिशत 10% पे लिया गया। 10% पे, ये 10% पे लिया गया 2/5, 2/5 का 100, 5 से गया 20 बार में, तो 20 गुना कितना हो गया? 40%। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सबको समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम लोग? ई पे। 8% और 10% दर पर लगाए गए धन का ब्याज क्या है। ब्याज क्या है? ठीक है, ब्याज पूछ रहा है ना। पहला बैंक से हम कितना रुपया लिए थे? 2400 रुपया। देखो, पहला बैंक से हम कितना रुपया लिए थे? 2400 रुपया। 2400 रुपये, 8% का ब्याज, 8% का ब्याज। जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेते हो। अच्छा, यहाँ कोशिश करते बनाने का ई नंबर क्वेश्चन। 8% की दर पर लगाए गए धन का ब्याज क्या? 8% पे कितना रुपया उधार लेके आए थे हम? 2400 रुपया। 2400 पे कितना परसेंट हमसे मांग रहा है ब्याज? 8%। जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म। चलिए ठीक, 32 का 2 हाथ में बचा 3, 8×19 = 16, 17×18 = 19, 192 रुपया। ठीक है, ये ब्याज लगेगा। क्वेश्चन नंबर अब इसी का देखो आगे 10% पे भी, यानी दूसरे बैंक से हम 1600 रुपया लेके आए थे, और 1600 का 10% कितना? 160 रुपया। कितना? दूसरे बैंक का ब्याज कितना आ गया? 160 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर एफ देखो, बोलता है कि प्रत्येक से कितनी धनराशि प्राप्त हुई। प्राप्त का मतलब अमाउंट। पहला बैंक से हम 2400 रुपया लोन लिए थे, 192 रुपया हम यहाँ पर ब्याज दिए,
तो इसको प्राप्त हुआ मेरे से 0 और 9 का 9, 24 और 1 25, 192 रुपया। और दूसरे बैंक से हम 1600 रुपया उधार लिए थे और यहाँ हम ब्याज दिए हैं 160 रुपया, यानी इसको प्राप्त होगा मेरे से 0 6 1760 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जितना क्वेश्चन था ए से लेकर के एफ तक हमने इस पे सारा किया। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जब भी दो जगह से आप ब्याज लोगे, हमेशा मिश्रण से बनाना हो। मिश्रण को कैसे सोचना है आसान, ऐसे अगर पूरा का पूरा पहला बैंक से लेता तो 320 रुपया ब्याज पड़ता, अगर पूरा का पूरा दूसरे बैंक से लेता तो 400 रुपया ब्याज मिलता, लेकिन मिला जुला के ब्याज कितना बोला, 352। बस यहाँ से प्रिंसिपल का रेशियो निकल गया, आगे का काम खत्म है ना। यहाँ से आप क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, आओ क्वेश्चन पे। 5,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पे 4% प्रति वर्ष और दूसरे भाग पे 5% प्रति वर्ष। यदि 2 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज 440 रुपया है। वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है। जब भी दो भाग में उधार होगा, रेट है ना बेटा, अगर ये 5,000 रुपया पहला का पूरा 4% पे ले आता तो सर ब्याज कितना लगता, 200 रुपया। ठीक है, उधार दिया पहला भाग 4% और दूसरा 5%। अगर पूरा का पूरा 5,000 रुपया ये 5% पे लिया था तो इसको ब्याज कितना लगता, 250 रुपया। ये प्रति वर्ष है, कितने साल का है, 1 साल का। एक ही साल का तो है ना। लेकिन क्या हुआ, इसको मिला के जुला करके जो ब्याज पड़ा वो कितना पड़ा बेटा, 2 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज कितना, 440। 2 वर्षों में 440 है तो एक वर्ष में कितना, 220 है कि नहीं। 440 तो 2 वर्षों में, एक वर्ष में कितना, 220। और देखो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। यहाँ प्रिंसिपल का अनुपात, यहाँ का अंतर 20 और यहाँ का अंतर 30। 0 0 काटे तो 3:2 कितना आ गया बेटा, 3:2 है ना। अनुपात आ गया अपने आप का 3:2। मूलधन का प्रिंसिपल का रेशियो 3:2। मेरे को क्या पूछता है, यदि 2 साल में प्राप्त कुल ब्याज 440 है तो 4% और 5% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। 4% पर उधार दी गई राशि का रेशियो कितना है, 3/5। 5 कहां से आया, नीचे में टोटल कितना रुपया था भैया, 5,000 रुपया था। 5,000 से इसको काटे एक बार में, यानी पहला आदमी से इसने 3,000 रुपया उधार दिया था, दूसरे से कितना उधार लिया था, तो 2/5 और 5,000 का हिस्सा था, यानी दूसरे आदमी से इसने कितना रुपया उधार लिया था, 2,000 रुपया उधार लिया था। अब मिला करके 5,000 रुपया बना। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, 3,000 और 2,000। ठीक बात है, आसान बात है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट के हर टाइप का क्वेश्चन देखो जो आपके एग्जाम में आपको फंसाता है। 13,000 रुपया की राशि 3 भागों में इस प्रकार उधार दी गई। अब 13,000 रुपया की राशि 3 भाग में उधार दिया गया कि पहले भाग पे 6% के लिए 5% पर, दूसरा भाग पे 5% के लिए 4%। हाँ, यदि प्रत्येक भाग पे बराबर साधारण ब्याज बराबर है, यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर है, यानी पहला जो आदमी का ए है, दूसरा का प्रिंसिपल बी है और तीसरे का प्रिंसिपल सी है, ये तीनों आपस में बराबर है। 13,000 रुपए की राशि को इस प्रकार उधार लिया गया कि पहले भाग का 6 वर्ष के लिए 5%, 6 वर्ष के लिए 5%, दूसरे भाग पर 5 साल के लिए 4%, 5 साल के लिए 4%, और तीसरे पे क्या बोलता है बेटा, और तीसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए 10%, 4 वर्ष के लिए 10%। यदि प्रत्येक भाग से बराबर साधारण ब्याज बराबर है, 100 ऐड करने का जरूरत नहीं है, राशि बराबर बोलता ना तो यहाँ लिखते 4 दुनिया 40, इसको बनाते 140, इसको लिखते 5 चौके 20 और बनाते 120, इसको लिखते 6 25 30 और 130। कब, जब बोलता प्राप्त राशि बराबर है, लेकिन बोला अब साधारण ब्याज बराबर है, यानी 100 ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस इसको हल कर लीजिए। देखो जो काट सकते उसको काट के खत्म करना ही चतुराई है। परसेंट से परसेंट कटा, परसेंट कटा, 5 एकम 5 से 5 एकम 5 कटा, 5 दूना 10 कटा। अब अगर हम काटने गए तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी अपने को यहाँ मिल रहा है a×3 बराबर b×2, साफ साफ लिख दे रहे तुम्हारे लिए, और c×4। अब अगर हम यहाँ से a का, b का और c का रेशियो निकाले तो a का रेशियो हो जाएगा 2 चौके 8, b का बीच वाला छोड़ के 3 चौके 12, और c का c वाला छोड़ के 3 दूना 6। अभी भी कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक 12,
2 तिया 6, ए बी और सी के आयु रेशियो आया कितना 4:6:3। अच्छा, रेशियो नहीं बोला, कोई बात नहीं। हमसे क्या बोल दिया, हमसे ये बोल दिया कि प्रथम भाग उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। प्रथम भाग कितना है बेटा, 4 है। नीचे टोटल 4 6 10 और 3 13, कितना में हिस्सा निकालना है, 13,000 में हिस्सा निकालना है। इसको काटे 13 को एक बार में 1,000, एक चौके कितना हो गया 4,000। ये हो गया प्रथम भाग में उधार दी गई राशि कितना, 4,000 रुपया। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, और आसान तो है भाई, क्यों हम लोग जबरदस्ती इसको भारी बनाते हैं, है कि नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे हर क्लास को आपको एकदम नोट्स बनाते हुए पढ़ना है, बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद देखिएगा एग्जाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं आता, ये तो मेरा प्रॉमिस है। हम किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो पूरे दिल से पढ़ाते हैं। अब बीच में कोई बकवास नहीं करते हैं, यानी इधर उधर की बात नहीं करते हैं, बस पढ़ाते हैं तो केवल पढ़ाने में ध्यान देते हैं कि हर एक बच्चे का टाइम बर्बाद नहीं हो, है ना। आइए क्वेश्चन पे। 24,000 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग 5 साल के लिए 10% पर, दूसरा भाग 5 साल के लिए 4% पर, और तीसरा भाग 20 साल के लिए 5% पर। यदि तीनों भागों का प्राप्त राशि बराबर है, यानी अमाउंट बराबर है मेरा बेटा, है ना, तो पहले भाग पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ए बी सी, 100 प्लस जो भी आ जाए, 100 प्लस जो भी आ जाए, कितना का है लिखा है, 100 प्लस पहला 5 नहीं है 50। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। पहला देखिए 5 × 10, ये मान लेते हैं ए, दूसरा बी, है ना, 5 का 4%, 5 का 4%, और तीसरा मान लेते हैं सी, 20 का 5%, 20 का 5%। ठीक है, 20 का 5%। यदि तीनों भागों का प्राप्त राशि बराबर है, यानी अमाउंट बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ए इंटू लिखेंगे 5 दिया 50, 150, बी का लिखेंगे 5 चौके 20, 120, परसेंट हटा दे रहे हैं। सी का लिखेंगे 20 25 100, यानी सी का लिखेंगे 100 × 100 कितना 200, क्योंकि 100 ऐड करना पड़ा, सब पे 100 ऐड करना पड़ा, प्राप्त राशि बराबर है 100 ऐड करना पड़ा। अगर हम यहाँ से ए का बी का सी का हिस्सा निकाले सर, तो ए का हिस्सा निकलेगा कितना, ए का निकलेगा 150 छोड़ के 120 × 200, 120 × 200। बी का निकलेगा बीच वाला छोड़ के 150 × 200, और सी का निकलेगा सी का छोड़ के 150 × 120। बोलो हाँ कि ना। अब इसका एलसीएम वाला मेथड कोई सिखाता है तो बोलो वो बेवकूफ है कि नहीं। इसका लंबा चौड़ा एलसीएम निकालेंगे क्या, सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। और कैलकुलेट करने का तरीका सीखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, 2 जीरो हटा दीजिए। अब कहीं ना कहीं 5 से कट रहा है, 2 से काट के 2 से काट दिए खत्म कर दिए, 2 से कट के खत्म कर दिए, 2 से कट के खत्म कर दिए 6 बार में। 5 से काट दे इसको, चलो 5 से काटते हैं। 5 दूना 10, 5 चौके 20, है ना। फिर 5 से काटे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 छक्के कितना हो गया 18। अभी भी कट रहा है किससे, 6 से। 6 चौके 24, 6 पचे 30, और 6 तिया 18। ये आ गया रेशियो 5 4 3 का, कितना आ गया 5 4 3 का। कैलकुलेट करके हमसे पूछा पहले भाग पर उधार दी गई राशि, पहले भाग पे 4 और नीचे हिस्सा, 4 5 9 10 11 12, 12 गुने 24,000, 12 दूनी 24 और 4 दूना कितना हो गया 8,000। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 8,000। लो बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है। समझ में आया क्या। बड़े बड़े क्वेश्चन को रेशियो की मदद से हल कर सकते हैं, बना सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सीख पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं, बात बताते जाना, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक तुमको। आओ अगले क्वेश्चन पे। देखो, रवि ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दी। रवि है कुछ धनराशि पहले 3 साल के लिए, पहले 3 साल के लिए 6% वार्षिक दर पर उधार दी। अंतरवा राशि अगले 5 साल के लिए 9% की दर पर उधार और 8 साल के बाद 13% वार्षिक दर पर रखी।
तदनुसार उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपया ब्याज भुगतान किया। यहाँ पे ब्याज बराबर नहीं है, बल्कि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपया ब्याज का भुगतान किया। यानी कुल है, कुल 11 साल का ब्याज है, ठीक है? तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितने रुपया थी? सबसे पहले रवि ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% का हिस्सा लिया। 3 साल 6% के हिसाब से ब्याज 18 रुपया का पड़ा, 3 छक 18। उसके बाद ये 3 साल हो गया, बीत गया। 6% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार ली गई। अंतर्वाह राशि को अगले 5 साल के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर, यानी अगला 5 साल के लिए इसका जो रेट लगा 9% का लगा, यानी यहाँ पे 45 रुपया ब्याज बना, ठीक है? अब आगे देखो, और 8 साल के बाद 13%, 8 साल के बाद 13%, 8 साल के बाद 13%, ऐसे लिखोगे कि नहीं? हाँ सर लिखेंगे, नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। क्योंकि 8 साल के बाद जो बोल रहा है ना, वो 5 और 3 को जोड़ करके 8 बोल रहा है। ये 8 साल यहाँ नहीं लिखाएगा मेरा बच्चा, समझोगे? क्वेश्चन के लैंग्वेज को तो समझना जरूरी है ना मेरा बच्चा। यहाँ पे 3 साल, पहला 3 साल बीत गया, अगला 5 साल बीत गया, 3 साल पे 6 का ब्याज 18 रुपया, अगला 5 साल पे 9 का ब्याज 45 रुपया, ठीक है? और 8 साल के बाद 13% ब्याज की दर रखी। कितना रखी ब्याज की दर? 13%। कब? 8 साल के बाद। ये 8 साल क्या बता रहा है? 8 साल के बाद, यानी 3 और 5 8 साल के बाद। तो सर यहाँ टाइम कितना होगा बताते हैं अभी। तद अनुसार यदि उसने कुल 11 वर्षों के बाद, यानी कुल कितना रहा साल के बाद पूरा ब्याज दिया? 11 साल। 11 साल में यहाँ कितना साल बीत गया है? 8 साल। बचा कितना साल? 4 साल। यानी ये जो 13% है ये बचे हुए 4 साल के लिए है, और यहाँ पे 13 चौके 52 रुपया ब्याज दिया। पूरा कितना साल के लिए इसने लिया है पैसा? 11 वर्ष के बाद कुल 8,160 रुपया ब्याज का भुगतान किया। कुल 11 साल पैसा रखा है। तो भाई 3 साल 5 साल 8 साल खत्म हो चुका है, 11 साल में 8 साल खत्म हो चुका, तो बचा कितना साल? 8 साल के बाद। 11 साल में 8 साल के बाद बचा 4 साल, और इसमें 13% का ब्याज। कितना? 13% ब्याज। टोटल अगर हम ब्याज को ऐड करें तो 8 और 2 10 और 5 15 का 5, हाथ में बचा 1। 5 5 10 और 1 11, 115। कितना आ रहा है? 115 आ रहा है, देखो तो। 3 छक 18, 9 पचे 45 और 13 चौके 52। 10 5 15 का 5, 1 बचा, 5 5 10 और 1 11, 115। यानी सर जो 115 आया है हम लोगों का ब्याज, वो किस ब्याज के बराबर है? 8160 के बराबर है। 8160 के बराबर है। तो बताइए, ली गई राशि कितनी थी? प्रिंसिपल कितनी थी? प्रिंसिपल तो सर अपने आप में 100 होता है। 100 बराबर कितना होगा? यही कैलकुलेशन करना है। 100 बराबर कितना होगा? यही कैलकुलेशन करना है, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको क्वेश्चन का मान निकाल लोगे ना, कैलकुलेट कर लोगे ना कि कितना होगा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कैलकुलेशन हो जाएगा ना। आमने सामने काटते नहीं तो है, ठीक है? हम नहीं काट रहे हैं, कुछ काम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन पे। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का 1/4 है। ब्याज की दर का मान समय के बराबर है, यानी जो रेट है वो टाइम के बराबर है। तो हमसे पूछा कि दर और समय क्या होगा। देखो मेरे बात को समझो। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी अगर प्रिंसिपल तुम्हारा एक्स है तो साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 1/4 है, यानी x/4 है। यही क्वेश्चन है। ब्याज की दर और मान का समय बराबर है। अगर ब्याज की दर, रेट का परसेंट, और टाइम आपस में बराबर है, ब्याज की दर और टाइम आपस में बराबर है, तो दर और समय क्या है? सर हम लोग जानते हैं कि अगर हमको रेट निकालना है या टाइम निकालना है कुछ भी, तो इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर एस आई इंटू 100, और नीचे हम लोग लिखते हैं पी इंटू टी। पी इंटू टी। एस आई कितना सर? x/4। या आपको बहुत अगर दिक्कत हो रहा है यहाँ पे इसको लिखने में, तो आप सिंपल इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। एस आई बराबर होता है सर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। आप दोनों तरीके को यूज कर सकते हैं। एस आई कितना है सर? तो x/4 है, आपने एस आई की जगह x/4 लिख दिया। प्रिंसिपल कितना है सर? x है। रेट कितना है सर? नहीं मालूम। टाइम कितना है सर? रेट के बराबर है। रेट के बराबर है, यानी आप टाइम को भी आर लिख सकते हैं सर। एक्स से एक्स कट गया, 4 से कट गया, ये 25 बार में 25 ऊपर गया, यहाँ आ गया, और आर को आर से गुना किया, आर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हटाए सामने रूट आ गया,
और 25 का उसका रूट होता है सर 5% का, यानी रेट कितना आ गया सर 5%। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है क्या कि ब्याज की दर का मान और समय बराबर है, यानी ब्याज की दर अगर 5% है तो समय भी 5 साल है। तो हमसे पूछा कि ब्याज की दर और समय क्या है, 5 है, और रेट भी 5% और टाइम भी कितना है तो 5 वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब इसको एग्जाम में डायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो सिखाते हैं, ठीक है, वो सीखो। कभी भी अगर ब्याज की दर और समय बराबर दे दे तो रेट निकालने का तरीका बहुत आसान है। रेट निकालने का तरीका बहुत आसान है। जितना भी साधारण ब्याज बढ़ रहा है कितना बेटा, 1/4 है, उसको लिख लो और हमेशा 100 से गुना कर दो, अंडर रूट है ना, स्क्वायर के अंदर, वर्गमूल के अंदर। 4 से काटोगी 25 आ जाएगा, 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। तो रेट कितना आ गया, 5%। क्योंकि टाइम बराबर है तो टाइम कितना आ गया, वो भी आ गया 5 साल। बस ऐसे क्वेश्चन बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कब इसको यूज करते हैं हम लोग, जब भी दर और समय बराबर हो तो मूलधन का जितना भी दिया रहेगा उसको अंडर रूट में लिख देना, यानी वर्गमूल में, और 100 का गुना कर देना, क्योंकि रेट 100 के गुना से ही तो निकलता है। किसी समय में साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है। समय ज्ञात करो जबकि दर और समय आपस में बराबर है। तो यहाँ पे रेट निकालना बहुत आसान है। रेट निकालने के लिए जितना भी गुना दिया हुआ 9/25 लिख दो, प्रतिशत का 100 लिख दो। 25 चौके 100, 9 चौके 36, और 9 चौके 36 किसका आता है, 6% का। रेट अगर 6% तो टाइम भी कितना, 6 साल, क्योंकि रेट और टाइम आपस में बराबर है। तो कितना आ गया बोलो ना, 6 साल। क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो ना इस तरह के क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में बनाओगे जल्दी। बस जल्दी कैलकुलेशन करना है उस पे सीखो। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 गुना, यदि धन का दर का मान समय से दुगना है। अब यहाँ पे बराबर नहीं है, क्या है, दर का मान जो है समय से दुगना है, तो ब्याज और दर क्या हो, कोई बात नहीं, वैसे ही बनो। रेट बराबर कितना गुना है बेटा, 8/25 गुना है, लिख दो, इंटू 100। अब अगर यहाँ दुगना बोला तो दुगना से गुना कर दो, तिगुना बोले तो तिगुना से गुना कर दो, 4 गुना बोले तो 4 गुना से गुना कर दो, जो दिया हुआ। दुगना बोला तो दुगना से गुना कर दिए। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, अठी अठी 64, अठी अठी कितना होता है 64, 64 किसका रेट होता है, 8 का, यानी रेट कितना आ गया, 8%। और क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के एक बात बता रहा है, दर का मान समय से दुगना है, यानी रेट दुगना है, तो 8 किसका दुगना होता है, 4 का। तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 साल। टाइम कितना हो जाएगा, 4 साल। क्वेश्चन बता रहा है ना, दर का मान समय से दुगना है, तो 8 किसका दुगना होता है, 4 का दुगना होता है, ठीक है, समझ में आया आपको। यदि 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो मूलधन कितने समय में बराबर होगी। 6 साल में कितना परसेंट होता है बेटा, 6 साल में होता है 30%। तो बताओ मूलधन कितने समय में बराबर होगी, कितने टाइम में मूलधन बराबर होगी। और मूलधन अपने आप में कितना होता है सर, 100%। मल्टीप्लाई करेंगे तो तिरछा गुना करेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कटा, हाँ नीचे ऊपर भी कटता है, जीरो से जीरो कटा, नीचे ऊपर सामने सामने भी कटता है, 3 दूनी 6, और 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 20 साल। कितना आ गया बोलो, 20 साल, 20 ईयर्स, ठीक है। जब भी प्रिंसिपल बोले तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है ना। 6 साल में 30%, बताओ मूलधन कितने समय में, कितने टाइम में मूलधन हो जाएगी, यानी 100% हो जाएगी। ये क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक तुमको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप तुमको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलना, ताकि हमको अंदर से मोटिवेशन मिले और हम तुम्हारे लिए बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट और कॉन्सेप्ट ला सकें। पढ़ते रहो और ऐसा पढ़ो कि एक बार में एग्जाम निकल जाए बेटा। हर एक क्वेश्चन है, हर एक टाइप तुमको आना चाहिए एग्जाम के लिए। एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ना। और अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर तुम्हारे पास है, ठीक है। अगर नहीं है तो कमेंट करना, हम तुमको दे देंगे, मेरे को व्हाट्सअप करना। और किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होगा मेरे को भेजना, हम पर्सनली तुम्हारा नाम लेकर के हम बोर्ड में बता देंगे कि देखो एक बच्चा है, उदाहरण में रवि कुमार ने इस क्वेश्चन को पूछा था, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे बनता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जोहार।